हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज आप सोच रहे हो उर्वशी ऐसे कैसे आ गई। एक्चुअली सच बताएं, मेरा आज बिल्कुल मन नहीं था तैयार होने का। आई थॉट कि आप लोगों को तो मैसेज से मतलब है ना, तो मुझे ना मन हो रहा था काली माँ की चैनलिंग करने का। तो मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं, है ना। मेरे लुक को बिल्कुल भी ध्यान ना देना, मेरे मैसेजेस पे ध्यान देना, ठीक है। तो आज की रीडिंग भी जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 पाइल्स होंगे। ये पाइल सिलेक्शन आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगा। एक है 1 टू लेके 15 तक और दूसरा है 16 टू 31 तक। स्क्रीन में दिखेगा, अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लेना, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 1, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 टू 15 के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए। हम आपसे कहेंगे कि आप माँ काली से जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए। उनसे जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, आप उसके लिए गाइडेंस चाहते हैं, तो जल्दी से उनसे प्रे कर लीजिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस मिल जाए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियोस आए आपको पता चल जाए। ओके, कभी कभी मुझे लगता है कि कहना ज़रूरी है। आप लोग इतने समझदार हो कर तो लोगे योगे शक्ति। ओके, माँ काली आप लोगों को बहुत मैसेज देना चाह रही हैं। कुरुकुल्ला, लेट मी शो यू कुरुकुल्ला, ठीक है। 1 मोर कार्ड, फिर हम बताते हैं माँ काली आपसे क्या कहना चाह रही है। देखो जनरली क्या होता है ना, लोग सोचते हैं माँ काली बहुत ही फियर्स हैं, गोह्य काली, ठीक है। माँ काली बहुत ही फियर्स हैं, तो जब भी वो लाइफ में आएंगी तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन लेकर आएंगी, लोगों को अलग कर देंगी, लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो लोग डर जाते हैं। लेकिन हम आपसे कहेंगे माँ काली की एनर्जी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। माँ काली ना डिवाइन मदर है। आपकी लाइफ में अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो रही है ना, तो इसका मतलब वो पहले से ख़राब थी। बट एक होता नहीं है, जैसे इंसानों का मैनिपुलेशन, एनर्जी का मैनिपुलेशन, है ना, जब आप करने लगते हो तो वो आपको रोक देती है। लेकिन माँ काली वहाँ से आपके लिए बिल्कुल वो क्लियर करती है। तो आपको माँ काली से डरना नहीं चाहिए। ये हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को हम इतनी बार समझा चुके हैं, बट फिर भी आप में से कुछ लोग नए होंगे, है ना। ये वीडियो पता नहीं किसके पास पहुँचेगी, कुछ मेरे लाइक जो फैमिली ऑलरेडी से है ना, सोल फैमिली, उनके पास ये मैसेजेस है, कुछ नए लोगों के पास से जाएगी। तो मैं आपसे हमेशा ये कहते हैं, माँ काली से कभी नहीं डरना चाहिए। वो लिटरली हेल्प करती हैं और इतनी प्यारी आप कह सकते हो ना की एनर्जी है उनकी। जब आप उनसे कनेक्ट करोगे ना तो यू विल फील द वार्मथ। वो जो फियर्सनेस होती है वो दूसरों के लिए, जो आपके साथ बुरा कर रहा है, लेकिन जो आपके साथ है, जो आपका अच्छा चाह रहे हैं, या आप खुद, आप लोगों की लाइफ में ना सिर्फ आप देखोगे कि बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है। स्पेशली प्रोटेक्शन आपकी, आपकी फैमिली की, आपके लव्ड वंस की, सबकी प्रोटेक्शन माँ काली करने लगती है ना। तो आपकी लाइफ में कुछ भी ख़राब नहीं हो सकता उनके आने से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, जब हम बात कर रहे थे, देखो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, माँ काली आपसे कहना चाह रही हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ना एक डिवाइन एसेंस है। वो डिवाइन एसेंस है स्ट्रेंथ का, वो डिवाइन एसेंस है अपने आप को पहचानने का। लेकिन क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है अभी आप लोग किसी तरीके से उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। जैसे बड़ी ना ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अवेकनिंग से तो गुजर रहे हो बट खुद को नहीं समझ पा रहे हो, या फिर दिस डेज आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप खुद ही को नहीं मतलब समझ पा रहे हो, जिसमें आप सोच रहे हो कि एक्चुअल में क्या है। कुछ लोग अपना पर्पस ढूंढना चाह रहे हैं बट उनको वो पर्पस मिल ही नहीं रहा है कि एक्चुअल में मेरा पर्पस क्या है। कुछ लोग इस चीज़ से परेशान है कि मेरे ही साथ क्यों। रिसेंटली आपके साथ कुछ हुआ हो सकता है जो कि थोड़ा टफ हो सकता है और आपको लग रहा है मेरे साथ ही क्यों। अब माँ की पूजा कर रहे हो, आप माँ को याद कर रहे हो, बट फिर भी आपके साथ ही क्यों हो रहा है। देखो कुछ चीज़ें फेटेड इवेंट होती है, फेटेड इवेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, बट डिवाइन एनर्जीज़ के साथ उनसे आपकी प्रोटेक्शन हो सकती है। तो हमेशा जब भी आपके साथ कोई ऐसा चीज़ गलत हो रहा है ना, तो आपको क्या सोचना है कि मेरे साथ इससे बुरा हो सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ भगवान जी, जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड, गॉडेसेस, डीटीज़ या फिर एनर्जीज जिनको आप पूज रहे हो, जिनको आप मान रहे हो, उनकी वजह से आप बहुत हद तक बच गए हो। तो हमेशा आपको इस चीज़ का ग्रेटफुल रहना चाहिए कि कुछ और भी गलत हो सकता था, कुछ और भी ख़राब हो सकता था, बट आपके साथ नहीं हुआ है। तो मतलब क्या, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, आप ऑलरेडी उस एनर्जी में आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप में से कुछ लोगों के लिए माँ काली का कहना है कि
आप लोगों की लाइफ में ना अच्छी चीज़ें ऐसा नहीं है कि आएंगी नहीं या आ नहीं सकती, बट कभी कभी अच्छी चीज़ों का आने का अपना एक टाइम होता है ना। जब आप अलाइन नहीं होते हो, चीज़ें आपकी लाइफ में आ करके, एक होता है कम टाइम में आए और जल्दी से आपकी लाइफ से चली जाए, और एक होता है देर में आए लेकिन जब भी आए हमेशा के लिए आए। तो अगर आप कोई चीज़ ऐसे चाहते हो कि जल्दी जल्दी आए है ना, और जल्दी जल्दी चली जाए, तो ऐसे में तो आप कह सकते हो कि भगवान दो और ख़त्म करो, ठीक है, तब आप नहीं करो। लेकिन जिसकी लाइफ में एक ऐसी लाइफ जो लाइफ लॉन्ग चले, समझ रहे हो मेरा मतलब, समझना, एक ऐसी लाइफ आ रही है आपकी लाइफ में, एम आई मेकिंग सेंस? आपकी लाइफ में एक ऐसा पीरियड आ रहा है, या आपकी लाइफ में जो अबंडेंस है, या जिस भी चीज़ को आप मांग रहे हो, सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि आपके कार्मिक टाइज, कार्मिक डेट, या कह लो कि कार्मिक सिचुएशंस में फंसी हुई है, ठीक है। आपकी जो विशेज़ हैं या जो भी चीज़ें आप पाना चाह रहे हो वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ सकती है, बट वो डिले क्यों हो रही है? क्योंकि राइट थिंग राइट टाइम पे आए तभी अच्छा होता है। जब राइट थिंग रॉन्ग टाइम पे आती है ना, तो उस चीज़ का पूरा एसेंस आपकी लाइफ में रह नहीं पाता, और दूसरी वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत टाइम तक नहीं रह पाती है, ठीक है। युग शक्ति, माँ का ये जो स्वरूप है युग शक्ति, ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि माँ ऑलरेडी सारी चीज़ें जान रही है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बट उनका कहना है कि ये टाइम जो है वो सही नहीं है कि आप उस चीज़ को पा पाओ। और कभी कभी ऐसा भी है कि आपको सरेंडर करना है। आप माँ से कनेक्टेड हो, आप माँ से कह रहे हो कि माँ हमें तुम पर पूरा विश्वास है कि आप जो भी दोगी, तुम जो भी दोगी वो मेरे लिए अच्छा होगा। बट जब वो किसी चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर देती हैं, है ना, थोड़ा सा उनके प्लान में चेंज होता है, तो आपका जो विश्वास है वो इधर उधर हो जाता है। फिर आप कहते हो कि अरे भगवान जब इतनी पूजा कर रहा है, इतना पाठ कर रहा है, फिर भी कुछ आ नहीं रहा है। आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है कि वो आ रहा है, ठीक है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट विल रिवील इटसेल्फ, है ना, चाहे वो आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स हो, चाहे वो आपकी लाइफ में बुरे लोग हो, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी ऐसा पार्ट हो, वो धीरे धीरे रिलीज होगा ना। आप चाहते हो कि आज ही हो जाए, अभी हो जाए, तुरंत हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, माँ काली कह रही सबसे पहले आपको उन पे विश्वास रखना है, दूसरा अपनी लाइफ के डिवाइन टाइमिंग पे विश्वास रखना है। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग जो लोग कह लेते हैं ना कि अरे इतना सुन लिया डिवाइन टाइमिंग कुछ नहीं होती, ट्रस्ट मी, डिवाइन टाइमिंग होती है। अगर आप ऐसे जानो, जब आपकी कुंडली बनती है ना, जो आपके चार्ट्स होते हैं उसमें सारी चीज़ें डिस्टेंट पहले से ही होती हैं, पर थोड़ा बहुत इधर उधर आप चेंज करते हो अपने कर्मा की वजह से। जैसे आप कर्मा करोगे वैसे वैसे चीज़ें चेंज होगी। तो यहाँ से आपके कहा जा रहा है कि आपके लिए बहुत सारे कार्मिक टाइज ऐसे बने हुए हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन में मुझे आप लोगों की लाइफ में लग रही है जहाँ पे ना ब्लेसिंग्स आप चाह रहे हो, और बैक टू बैक ब्लेसिंग्स जैसे आपकी लाइफ में लगी हुई है, लेकिन माँ काली कह रही हैं आप उसके लिए रेडी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप पेशेंस को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, आप ट्रिगर हो जा रहे हो, आप अपनी शैडो पे वर्क नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो आपको अपनी शैडो पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक तरीके से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों को रिसेंटली या तो गुस्सा बहुत आ रहा है या तो आप बिल्कुल शांत हो गए हो। तो इन दोनों मैनर्स में क्या हो रहा है, आपके अंदर बहुत सारी पर्जिंग हो रही है ना। कभी आप अचानक से रोने लग जाओगे, कभी आप अचानक से गुस्सा करने लग जाओगे, इतने मूड स्विंग्स होंगे। अब देखो जेंडर बायस नहीं, बेसिकली कहा जाता है मूड स्विंग्स जो होते हैं वो लड़कियों में होते हैं, बट हम आपसे कहेंगे कि ये मूड स्विंग्स जो हो रहे हैं ना, ये पर्जिंग है। ये आपके नेक्स्ट थ्रेशोल्ड में पहुंचने से पहले ये लास्ट की क्लेंजिंग है जो आपकी लाइफ में हो रही है। तो माँ काली आपसे कह रही है कि जो कुछ भी अभी हो रहा है उसके लिए बिल्कुल शांत बैठ जाए। तो एक होता है ना, एक चिड़िया होती है जैसे फड़फड़ाने लगती है, फिर हमको अगर किसी को माना आपने बंद कर दिया हो, है ना, अब बहुत टाइम से फ्री घूम रहे हो, फिर आपको एक जगह बंद कर दिया गया, अब बंद कर दिया गया तो आप फड़फड़ा रहे हो, कब निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे माँ काली कह रही है कि सही समय आने पर रिलीज कर दिया जाएगा। कभी कभी ये होना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। देखो हम ये नहीं कह रहे कि ये स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। तो कैसे होता है, मानो एक चिड़िया है, ठीक है, वो बाहर उड़ रही थी और उसमें बाज बहुत टाइम से नज़र लगाया था कि इसको पकड़ना है, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ, भगवान, वो दिन रात भगवान का नाम लेती थी, है ना, वो चिड़िया। अब क्या हुआ कि जब उसने जिस दिन उस ईगल ने, उस बाज ने प्लानिंग की कि आज तो इसको ही खाना है, हमें आज इसको ही पकड़ना है, ठीक है, तो उस दिन क्या किया भगवान जी ने, मानो माँ काली को आप मान लो, माँ काली ने क्या किया, उसी दिन आपको पकड़वा दिया,
कोई आया है ना, और उसने आपको पकड़ लिया, और उसने क्या किया, आपको पकड़ के पिंजरे में डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, उस दिन अगर आप खुले आसमान में उड़ रहे होते तो कोई ना कोई बाज आपको ले डूबता, मतलब आपको मार देता। लेकिन उस दिन माँ ने आपकी प्रोटेक्शन कैसे की, आपको एक पिंजरे में बंद करके। अब उस पिंजरे में बंद करने से क्या हुआ, आपको अच्छा खाना मिल रहा, आपको अच्छा प्यार मिल रहा, आपको केयर मिल रही है, या फिर जिस रेस्ट की, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी, मानो एक हीलिंग एनर्जी की आपको अपनी लाइफ में ज़रूरत थी, वो आपको मिल रहा है। जिसमें भगवान चाह रहे आप रेस्ट करो, आप तक सब कुछ पहुँचाएंगे। लेकिन आप अब सोच रहे हो नहीं नहीं मुझे तो निकलना है, ये कहाँ फंस गया। आप नहीं जान रहे डिवाइन प्लान में क्या हो रहा है, लेकिन डिवाइन प्लान में बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, जो हम चीज़ें देख नहीं पा रहे। तो माँ काली इस टाइम आपकी रक्षा भी कर रही है एंड एट द सेम टाइम सहायता भी कर रही है। तो अगर आप किसी चीज़ को पा नहीं पा रहे हो, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ में रुक सी गई है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा समय निकलता जा रहा है, तो आपको समझना चाहिए जब आपके लिए ये गेट ओपन होंगे, जब आपको वापस से उड़ने के लिए माँ छोड़ेंगी बाहर, तो ऑब्वियसली जितना आपसे लिया गया है उसका मल्टीपल टाइम्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको भगवान पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, उनके डिवाइन प्लान पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। आपसे माँ काली ये कह रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देयर आर सर्टेन अवेकनिंग दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, और ये मुझे बेसिकली हर टाइम मैसेज मिल रहा है कि ये जो अवेकनिंग हो रही है ये ना आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ आपकी एक ऐसे थ्रेशोल्ड पे पहुंचने वाली जिसके लिए आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे, है ना। अब वो कुछ भी हो सकता है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, मनी, नेम, फेम, रिकॉग्निशन। देखो आजकल के टाइम में इंसान यही चाह रहा है, ठीक है। हम बहुत ही कट टू कट वाली बात कर रहे हैं, एक बेसिक जर्नल प्रैक्टिकल बात। कोई ना कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई घर बनाना है, किसी को पार्टनर चाहिए, तो सबके लिए अलग अलग चीज़ है। तो देखो हमारा क्या यहाँ पे माँ से एक तरीके से कनेक्शन दिख रहा है कि आप लोगों को ना अपने आप में लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी रहना है, लेकिन हर टाइम लड़ाई करो ये भी ज़रूरी नहीं। अब कहोगे ऋषि ये क्या बात हुई, लड़ने के लिए रेडी रहना बट लड़ाई। देखो कभी कभी हम अपने आप में इतना ज़्यादा आज के टाइम में हम लोग एक्शन ओरिएंटेड होते जा रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हर टाइम हमारी एक लड़ाई है। लेकिन कभी कभी भगवान कहते हैं कि तुम बैठो, तुम्हारे हिस्से की लड़ाई हम कर रहे हैं, और हम वो चीज़ सरेंडर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मेन मैसेज है आपका सरेंडर का। सरेंडर करो और कभी कभी भगवान से कहो भगवान अब सब आपके चरण में, तो आप देखोगे धीरे धीरे चीज़ें बेटर होने लगेगी। यहाँ पर कुछ लोग ना हनुमान जी की पूजा भी कर रहे हैं। अगर आप में से कोई लोग हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो वो भी सुन रहे हैं आपकी बहुत सारी, मतलब आप लोगों के आसपास इतनी प्रोटेक्शन है। मुझे लिटरली एक ऑरेंज लाइट दिख रही है जो कि गाइड कर रही है आप लोगों को। आपके ऑरा में एक ऑरेंज लाइट है, बहुत सारी प्रोटेक्शन है, बहुत सारी प्रोटेक्शन है ना। बट देखो दोनों ही चीज़ें, अगर आप हनुमान जी से कनेक्ट कर रहे हो तो हनुमान जी के अंदर ना एक बड़ी प्यारी एनर्जी, वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, है ना। और अगर आप माँ काली की एनर्जी से हो रहे हो तो देखो एक टाइम पे जब आप भगवान जी की एनर्जी को, जिस भी डेटी की एनर्जी से आप कनेक्ट करते हो, उनकी ना क्वालिटीज़ हमारे अंदर आने लगती है। तो अगर आप हनुमान जी से बहुत कनेक्टेड आप देखोगे आप हमेशा कोई कुछ भी आके कह रहा है आप हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए खुशी खुशी हो। लेकिन अगर आप माँ काली की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो तो आप जितने ही काम हो, है ना, अपनों के लिए आप जितने ही काम हो, कंपैशनेट हो, दूसरे जो परेशान करने वाले, चाहे वो आपके घर वाले हो, चाहे लव्ड वंस हो, चाहे वो आपको शांत हो तो शांत हो, लेकिन जैसे ही फटे तो ये मेरा है ना, ये मैं भी हूँ, ठीक है। लेकिन मैं हनुमान जी भी जैसी हूँ, मैं वो भी हूँ। मैं हमेशा कुछ चुलबुली, आप हमेशा देखोगे मुझे मैं चुलबुली रहती हूँ अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा टाइम नहीं आता मेरी लाइफ में जो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो। अदरवाइज यू कैन जस्ट सी इट इन माई आइज कि हाँ ये है। तो आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको सरेंडर करने में तकलीफ होगी, आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे सिचुएशन पे, भगवान पे, है ना। लेकिन उस टाइम पे भी आपको डिवाइन पावर पे भरोसा रखना है। जब अच्छा हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जब अच्छा होता है तब भी भगवान को याद करते हैं और बुरा होता है तब तो भगवान जी को तो याद हम सभी करते हैं। तो आपको पता है आपकी इस क्वालिटी की वजह से भगवान आप पे थोड़े से ज़्यादा प्रसन्न हैं, कह लो कहेंगे। तो माँ काली आपकी इस एनर्जी को ना बहुत बहुत प्यार करती हैं कि जब आप कुछ अच्छा होता है ना तब भी आप उनके पास जाते हो, और अगर नहीं जाते हो तो ये भी साइन है, जब कुछ अच्छा हुआ करे तब भी भगवान के पास जाया करो, तो ज़रूर आपकी लाइफ में अच्छा होगा, ठीक है। चलो हम कुछ और कार्ड से देखते हैं। वैसे सच बताएं तो पहले हम कुछ ना एनर्जीज चेक करने वाले थे, पर पता नहीं क्या हुआ, सबसे पहला हाथ मेरा माँ काली के ही डेक पे गया है। देखो साइकिल्स ना आपकी लाइफ में कंप्लीट हो, इस टाइम आपको ना 10 10 777 444 ये सब नंबर्स भी बहुत दिख सकते हैं।
और जब ये नंबर्स दिखे ना, तो अगर मानो जैसे आप एंजल से कनेक्ट करें तो एंजल से बोल दिया करो जो आपकी विश है या जो भी आपको सरेंडर करना है। और अगर मानो आप माँ काली से उस टाइम कनेक्ट कर रहे हो तो माँ काली से कह दिया करो कि माँ अब सब आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सनफ्लावर मैनिफेस्टेशन, ओके। रोज करेज, यहाँ पे रेड कलर की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है। चलो भी बताते हैं हे माँ काली और क्या गाइडेंस है हमारे पाइल 1 के लिए, प्लीज़ हमें बताएं। दैट इज सिक्योरिटी। देखो पाइल 1, मुझे सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो आने के लिए रेडी हैं, बट आएंगे कैसे? जब आप करेज दिखाओगे, आप कॉन्फिडेंस दिखाओगे, आपका हार्ट चक्रा हील होगा। हम क्यों कह रहे हैं ऐसे? क्योंकि ना आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है वो बड़े जेंटल पर्सन हो। जेंटल होने की वजह से क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में आती है ना, कभी कभी आप ना उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हो। और जब बहुत अफेक्टेड हो जाते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है कि जो अच्छा कुछ होता भी है ना, आप उसे दरकिनार कर देते हो, मतलब इग्नोर कर देते हो। आप लोगों की लाइफ में ना अगर आप फ्लावर्स के साथ इस टाइम काम करो तो आपकी मैनिफेस्टेशंस जल्दी आएंगी। मतलब नेचर है, फ्लावर्स हैं, एनिमल्स हैं। अगर आपके पास कोई पेट है तो और ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करो। अगर पेट नहीं है तो जो भी एनिमल्स है ना, जिस भी तरीके के एनिमल्स के साथ आप ज़्यादा रेजोनेट करते हो, किसी को डॉग्स अच्छे लगते हैं, किसी को कैट्स अच्छी लगती है, किसी को बर्ड्स अच्छी लगती हैं, वॉलपेपर लगा लो है ना, या फिर उनकी वीडियोस देखना इधर शुरू कर दो। आई डोंट नो ये मैसेज कैसे आ रहा है। कुछ लोगों को एनिमल से बहुत कनेक्शन फील होता है, तो आपको एनिमल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कुछ लोग गार्डनिंग अगर नहीं करते तो गार्डनिंग किया करो, बट फ्लावर के साथ एनर्जी कनेक्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है आप जितने ही टेंडर हो उतने ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है। मुझे बार बार पता नहीं क्यों टैरो का स्ट्रेंथ कार्ड याद आ रहा है ना। तो आप लोगों के अंदर बहुत कुछ है जो भी आप देख ही नहीं पा रहे हो। माँ काली कह रही है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी है ये अपने आप में ही करेज की जर्नी है। जितना ज़्यादा आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना ज़्यादा आप बाहर निकलोगे और अपने आप को बिना डरे लोगों के सामने रखोगे, उतने ही आपकी मैनिफेस्टेशंस बाहर आएंगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ना सनफ्लावर जो है वो बड़ा ही प्रोमिनेंट हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये रोज़ है जो कि बड़ा प्रोमिनेंट है क्योंकि यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप ना एक ऐसे पर्सन हो जो कि आउटशाइन करते हो। आउटशाइन मीन्स जब आप कहीं जाते हो तो आपका ना ऑरा बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि देखो आपने बहुत हीलिंग की हुई है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि अपने आप में बहुत काम कर रहा है, इंटरनली बहुत कुछ हो रहा है आपके अंदर, बट एक हाउ टू एक्चुअली एक्सप्लेन इट राइट नाउ ना, आप लोगों के लिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपकी ये जो पूरी जर्नी है, पूरी मैनिफेस्टेशन, आपको कि मैनिफेस्टेशन उर्वशी बिल्कुल ब्लॉक हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। वो रिजल्ट्स ना दिखने का रीज़न पता है क्या है? क्योंकि आप लोग ना अपनी टेंडरनेस को एकदम आप लोगों ने समझ लिया है कि हम जितने टेंडर लोग हमें बेवकूफ़ समझेंगे, तो अब आप लोग ज़बरदस्ती की उस मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन कर दो। देखो कभी कभी हमें अपनी फेमिनिनिटी को भी ना बहुत एम्ब्रेस करना चाहिए, कभी कभी हमें अपनी इस टेंडरनेस को एम्ब्रेस करना चाहिए, और आपने अपनी इस टेंडरनेस को एम्ब्रेस करना बंद कर दिया, तो वो वापस से करना शुरू करो। क्योंकि जब आप अपनी टेंडरनेस को एम्ब्रेस करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये बेटर होगा। हर टाइम आपको अपने आप को गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान है, डिवाइन एनर्जीज है। देखो बाउंड्रीज मेंटेन करना दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप बिल्कुल ही अपने आप को गाइड कर लोगे, किसी से मिलेंगे नहीं, जाओ सारे लोग बेकार होते हैं, किसी से हम बात नहीं करेंगे, अपने मन की बात किसी को नहीं बताएंगे, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब हाँ स्ट्रेंथ का अगर कार्ड बार बता है तो मतलब आप सोचते हो बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप। लेकिन कभी कभी आपको भी ना उस एनर्जी की ज़रूरत होती है जहाँ आप बस शांति से बैठ जाओ, किसी से अपने मन की बात कह पा रहे हो, जैसे ये मेल्टिंग वाली एनर्जी जहाँ आपका हार्ट मेल्ट हो रहा है, समझ रहे हो इस चीज़ को। जिसके लिए भी मैसेज है वो ज़्यादा बेटर समझ रहे, जो अपने आप में ज़बरदस्ती का एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के घूम रहा है, उसको थोड़ा सा टेंडर बनने की ज़रूरत है। माँ काली ये कह रही है आपकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है
ठीक है, वो सिर्फ आपके नहीं है, वो भगवान के भी है। क्यों? क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया, और अगर नहीं किया है तब आपको सरेंडर करना है। और फिर एक बार आपने सरेंडर किया तो देखो आपकी लाइफ में सारी सिक्योरिटी अपने आप बनेगी। ठीक है, आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग इनसिक्योर रहते हो। क्यों रहते हो? कोई अपनी स्किन में इनसिक्योर नहीं है, कोई अपनी लाइफ में इनसिक्योर है। मतलब क्या है, क्यों इनसिक्योर हो, क्या प्रॉब्लम हो गई है? सब हो जाएगा, परेशान नहीं हो, माँ पे भरोसा रखो, सब हो जाएगा। थोड़ा सा वाओ, यू हैव गॉट द ग्रीन टी बैलेंस। देखो लाइफ में ना बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। हम क्यों कह रहे हैं लाइफ में रिजुविनेशन, रेस्ट, वर्क, इन सब में बैलेंस बनाना है। यहाँ पे हम प्यार, मोहब्बत और इन सब चीज़ों को नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स होंगी, लाइफ है तो हैप्पीनेस भी आएगी। हर चीज़ में बैलेंस बनाओ। मतलब खुशी है तो उतना कह रहे हो कि नहीं ज़्यादा खुश नहीं होंगे, मेरी खुशी को नज़र लग जाएगी, या जब भी कुछ अच्छा होता है हम ज़्यादा खुश होते हैं तो दुख में बदल जाता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते हो। तो फिर जब दुख आ रहा है तो फिर इतना क्यों रो रहे हो? फिर वही चीज़ है, लाइफ गोज इन अ साइकिल। दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, सुख है, चलता ही रहेगा ना। तो हर चीज़ में बैलेंस रखो। जब खुश में इतना खुश नहीं हो पा रहे हो, डर रहे हो, तो दुख में इतना दुखी क्यों? सुख भी के दिन भी आएंगे, है ना। ये पता है दुख क्यों आते हैं? कुछ लोग सोचते हैं हमारी लाइफ में यार इतना सब कुछ करते हैं, है ना, डोनेशन कर रहे हैं, अच्छे कर्मा कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फिर इतना दुख मेरी लाइफ में क्यों? फिर इतना दुख मेरी लाइफ में क्यों? बट पता है ये दुख भी आते हैं ताकि आप खुशी का एहसास कर पाओ। अगर आप सिर्फ हमेशा, आप सोचो 24 घंटे आप सिर्फ खुशी का एहसास कर रहे हो, खुशी का एहसास, तो एक दिन आप बोर हो जाओगे, अरे यार ये तो रोज़ का, हम तो हमेशा कोई छोटी चीज़ हो रही है आपको, यार ये तो होती रहती है, इसमें क्या ही बड़ी चीज़ हो गई है। लेकिन जब दुख आएगा, है ना, तो थोड़ा सा ऐसा पीरियड है जिसमें आप सोच रहे हो अरे यार कुछ अच्छा नहीं, फिर अचानक से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा, तो यू आर गोइंग टू बी लाइक अरे वाह ये तो हो गया, है ना, कितना अच्छा हुआ ना। तो जब आप सोचो, मुझे शादी किसी की याद आ रही है, पता नहीं क्यों, तो शादी वर्ड चैनल हुआ है तो शादी का एग्जाम्पल ले लें। लाइफ में सोचो अगर रोज़ शादी होगी तो एक दिन आप भी थक जाओगे, यार रोज़ सजो, रोज़ जाओ, रोज़ तैयार हो, रोज़ ये करो, आज जाना ही नहीं है ना। लेकिन जब अचानक से कहीं आप जाते हो, बहुत साल बाद आप यार शादी पड़ी, तो फिर आप देखते हो ना कितना इंजॉय करते हैं हम लोग। सोचते हैं यार इतने साल बाद शादी पड़ी है, अब ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, सारे अरमान पूरे कर लेंगे, है ना, होता है ना। तो वही चीज़ होती है, लाइफ पूरे टाइम एक ही स्केल पे चलेगी, एक ही प्लेन पे चलती रहेगी, तो आप भी कहोगे अरे यार इसका मज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं, ये रोज़ की चीज़ हो गई है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। खाना, रोज़ वही दाल चावल खा रहे हो, लेकिन एक दिन बाहर का पनीर खा रहे हो तो लगता है अरे यार आज कुछ अच्छा है, आज मन तृप्त है। लेकिन रोज़ हम आपको वही पनीर बना के दें तो फिर जिस दिन आप दाल चावल खाओगे उस दिन आप लगेगा अरे यार आज दाल चावल खा लिया, मन खुश है। तो समझ रहे हो, तो ये ना कंटिन्यूस ऐसे लाइफ में चलता रहता है। तो रोज़ अच्छा रहेगा तो कैसे काम चलेगा? मुझे नहीं पता आज ये मैसेजेस मुझसे माँ काली सच में चैनल करा रही है या हम अपने मन से क्या ही बोल रहे हैं। अगर आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हो तो मुझे बताना। हाँ, या जिसको इसकी ज़रूरत हो, पता नहीं किसको इसकी ज़रूरत है। आज कुछ ज़्यादा वियर्ड एग्जाम्पल्स नहीं आ रहे हैं, पर देखो गाइस मुझे जो समझ में आता है हम बहुत क्लियरली बोल देते हैं। हमें शुगर कोट सच में नहीं करना अच्छा लगता और ना हम करते, मेरा काम भी ये नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं आप लोगों को गाइड करने। और मुझे ऐसा लगता है ना, अगर आप किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हो, चाहे आप वो ट्रैवल के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप मेकअप के थ्रू कर रहे हो, चाहे हम टैरो जैसे गाइडेंस दे रहे हैं, तो हम सबको ना अपनी जॉब में बहुत ही लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। जो है जैसा है उसको वैसे ही दिखाना चाहिए, क्योंकि हमसे ना बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लिटरली। ओके, वी हैव गॉट अ थ्रेड। ये थ्रेड नहीं है, थ्रेड धागा जिसे कहते हैं ना। तो यहाँ पे मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं, बड़े प्यारे हैं, अभी बताते हैं। द बार्डो, ठीक है, वन मोर मैसेजेस। हे माँ काली हमें बताएं द किस, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू। देखो अभी तो हम कह रहे थे ना कि हमें 2 मैसेजेस मिला है। बॉटम लिख एनर्जी है द शेडो। तो देखो अभी जैसे हम कह रहे थे कि मुझे 2 मैसेजेस मिले,
पहला मैसेज मुझे मिला कि आप लोग अभी भी ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा स्टक हो। ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई सिचुएशन हो सकती है जिसको आप चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहे हो। कुछ लोग अपनी लाइफ में लिटरली ना जैसे एकदम हैंग्ड मैन की तरह लटके हुए हैं ऐसे, पता नहीं क्यों। पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें पकड़े हो जो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है ना, बट फिर भी पकड़े हो। क्यों पकड़े हो? जाने दो उसे। कभी कभी लेट गो करना ही हमारी लाइफ में कुछ अच्छा लेकर आता है। देखो अभी मैंने अचानक से देखते देखते एक चीज़ बहुत देखी। ये कार्ड अगर देखो ये पूरी तरीके से डार्क है बट इसके ऊपर थोड़ा सा रेनबो है, दिख रहा है? तो कभी कभी क्या होता है कि लाइफ जो है इतनी डार्कनेस से जब गुजरती है तो रेनबो आता है। बेसिकली हम क्या कहते हैं, जब रात जितनी घनी होती है फिर सुबह उतनी ही प्यारी लगती है ना, सन आ जाता है। तो यही चीज़ है कि स्टॉर्मी टाइम के बाद ही रेनबो निकलता है, तो कलरफुल रेनबो आता है तो हैप्पीनेस आती है ना। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो उस पर, आगे बढ़ो। लाइफ का नाम भी है आगे बढ़ना। क्यों चिपके बैठे हो? चाहे वो इंसान था, चाहे वो सिचुएशन है, जो हो गया सो गया। हम मानते हैं, देखो कहना ईजी होता है, जिसकी लाइफ में जाता है उसको समझ में आता है, लेकिन कभी कभी आपको खुद से पता है कि अब इसका कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन आप उस पर लिए बैठे हो कि नहीं आज नहीं तो कल शायद हो जाए, तो वो छोड़ दो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है जो हम कहते हैं ना, बड़ा प्यारा सा मैसेज है, रेड स्ट्रिंग ऑफ फेट। आपकी ज़िंदगी किसी के साथ जुड़ी है और आपको इस चीज़ पे ट्रस्ट रखना है कि जब समय सही होगा तो वो इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ये रेड स्ट्रिंग ऑफ फेट यहाँ का नहीं, बेसिकली चाइनीज़ आई थिंक ये क्या कहते हैं, अरे चाइना में लोग बेसिकली मानते हैं, ट्रेडिशन आई थिंक है ना, वहाँ का है चीज़ ये शायद। अगर नहीं है ना मुझे करेक्ट करना है ना, अगर आप लोगों को पता हो तो फिर क्या है ना कि ये जो रेड स्ट्रिंग ऑफ फेट है ये वहीं पे, और ये सिर्फ एक ऐसा नहीं होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ सोलमेट और आपके लाइफ पार्टनर के साथ ही जुड़ा था। हम कहते हैं रेड स्ट्रिंग ऑफ फेट किसी के साथ भी आपका जुड़ सकता है। बेसिकली लोग इसे कहते हैं कि हाँ सिर्फ सोलमेट्स के साथ जुड़ता है, लाइफ पार्टनर के साथ जुड़ता है, मतलब फेट की स्ट्रिंग तो किसी के साथ भी कहीं ना कहीं जाती है, क्योंकि एवरीथिंग इज फेटेड एट लास्ट। तो अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है जिसमें पर्टिकुलर इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया, दैट वाज आल्सो फेट। आप उनसे मिले, आप सोचते हो उनसे क्यों ही मिले, तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी या फेट या कर्मा आपके उसके साथ बंधे थे, इस वजह से वो। तो अभी के लिए जो है दैट इज़ द लव वाला सीन, क्योंकि जब ये किस आया ना तो मुझे समझ में आ गया। तो अब मुझे लग रहा है आप लोग बहुत बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करो कि अब तो पार्टनर आ जाए भैया, अब हमसे नहीं हो रहा, कोई हाथ पकड़ के मुझे इस डार्कनेस से निकाल दे, खींच दे, है ना। तो वो होते हुए मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको कोई देख रहा है। बहुत सारी स्टॉकिंग और स्पाइंग की एनर्जी है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई एनिमी हो जो आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको सच में पसंद करता है ना, और वो आपको स्पाई कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अभी आपकी नज़रों से बिल्कुल बिल्कुल अनजान है ना, आप उससे अनजान हो, बट वो एक्चुअल में हो रहा है। जब हम एक्चुअल में अपनी लाइफ में जब एक सोर्स से कनेक्टेड होते हैं तो हमारी लाइफ में कितनी डिस्ट्रैक्शंस आ जाए, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाए, हमेशा लाइफ जो होती है वो एक बेटर रास्ते पे जाती है ना। तो माँ काली आपसे कह रही है कि इन द टाइम ऑफ केओस हमेशा एक ऐसी पावर का हाथ पकड़े रहो जो कि आपको गलत जगह जाने से रोके, डिस्ट्रैक्ट होने से रोके, है ना। कुछ लोगों के लिए ये सर्टेन मेमोरीज हैं जिसमें आप फंसे रहते हो, है ना, तो वहाँ से निकलने की आपको ज़रूरत है। जो प्यार आप मांग रहे हो ना, जिस तरीके का प्यार आप ढूंढ रहे हो वो अवेलेबल है, बट क्या है कि उसका आने का समय अलग हो सकता है सबकी लाइफ में। कुछ लोग अपने बहुत लेट टाइम पे चल रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि उर्वशी अब कब, या माँ अब कब, इतना ज़्यादा टाइम लेके। बट वो कभी कभी सही चीज़ जो होती है देखो मेरा थ्रोट चक्रा, आप लोग या तो ऐसे हो जो अपनी नीड्स को लोगों के सामने रख नहीं सकते हो, अपनी वांट्स लोगों के सामने रख नहीं पाते हो, आप बोल नहीं पाते हो बेसिकली, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो व्हाट आई विल से कि आपको वो बोलने की ज़रूरत है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, हम लोगों की लाइफ में जो पार्टनरशिप जो पर्टिकुलर चीज़ है उसमें पार्टनरशिप इक्वल नहीं है, मतलब आप इक्वालिटी रखने ही नहीं पाते हो। कैसे? एक तो आप गिवर, तो गिवर होने की वजह से क्या हो रहा है कि आप कभी उस रिसीविंग मोड पे आ नहीं पाते।
आपको लेना नहीं आता है। कोई आपके लिए कुछ कर दे तो आपको बुरा लगने लगता है ना। तो ऐसे कैसे चलेगा? जब तक आप अपने आप को वर्दी नहीं समझोगे रिसीविंग के, तब तक तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। तो माँ काली कह रही है अपने आप को रिसीविंग वर्दी समझो, समझो कि आप पा सकते हो। बहुत कुछ ऐसा है जो आप अभी अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हो, बट ओवर द टाइम धीरे धीरे आपके सामने आएगा, है ना। देखो बॉटम डेक की एनर्जी जैसे मैंने दिखाई थी शैडो की एनर्जी है। तो शैडो की एनर्जी है एक तरीके से आपके अंदर के जो दुख तकलीफ, जो बैड क्वालिटीज़ आप अपने अंदर जान रहे हो कि है। जैसे आपको पता है कि आपकी खाने की हेल्दी हैबिट नहीं है, बट आप फिर भी उसको सुधार नहीं रहे हो। आपको पता है आपको गुस्सा आता है, लेकिन आप उसको सुधार नहीं रहे हो, सुधारने के लिए कुछ कर रहे हो। अगर आप सुधारने के लिए कुछ कर रहे हो तब तो जाकर के आपकी लाइफ एक प्रॉपर प्लेन पे चलेगी। लेकिन जब आप उसको सुधार ही नहीं रहे हो तो मानो थोड़ा सा आपने कुछ किया तो वो ऐसे गई, फिर उसके बाद टाइम के बाद वो ऐसे चली गई, फिर उसके बाद वो ऐसे एकदम हो गई। तो मतलब एक प्लेन नहीं आ रहा है, तो उसको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये शैडो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि आप दूसरों की लाइफ में अच्छा हो रहा है तो आपको अंदर से बुरा लगने लगता है। देखो हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन ट्रेड्स है। दूसरों की लाइफ में अगर कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अरे यार उसकी लाइफ में तो इतना होगा, मेरी लाइफ में कब होगा। उसने तो कुछ मेहनत भी नहीं की थी, अचानक से उसको मिल गया। हम तो देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है। हाँ हमारी इतना टाइम हो गया, भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं कर। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपने अपने हिसाब से कृपा है। बट वही है ना कि जब आप कार्मिक क्लेंजिंग से, जब आप अपने साइकिल से, अपने चैप्टर से बाहर निकलते हो, जब आप इन देश दुनिया की चीज़ों में फंसे रहोगे, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम कहें, अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फंसे हो, इंडल्ज्ड हो, तो कैसे आपकी लाइफ में आएगी चीज़ें। तो वही आपके साथ हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी हो सकता है मिस्टिक हो, हीलर हो, या आपके अंदर वो लाइक ऑटोमेटिक क्वालिटी है कि आपके वर्ड्स, आपकी जो ऑरा है, आपका जो सिर्फ वहाँ रहना है लोगों के साथ, है ना, ये लोगों को हील करती है। तो मीन्स आपकी प्रेजेंस लोगों को हील करती है। और इसकी वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे एनर्जी वेम्पायर्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो, है ना, या ऐसे लोग अट्रैक्ट कर लेते हो जो सिर्फ और सिर्फ आपसे लेते रहते हैं। बिकॉज आपने बाउंड्रीज मेंटेन नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ रुकना है, कितना देना है, या फिर आपको यही नहीं पता है कि हाँ हम भी रिसीव करने वर्दी हैं। तो आपको इन सब चीज़ों पे काम करना है। कुछ लोगों के लिए लिटरली कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है ना। ग्रीन टी आ रहा है, पता नहीं क्यों ग्रीन टी पियो, है ना। जिसका वेट का इशू आ रहा है या सैम आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं करो, ग्रीन टी पियो, आप लोग लाइट फील करोगे। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हो जो लिटरली मतलब दूसरे रियाम से कनेक्ट हो पाते हो। आपके बीच में और रियाम के बीच में बहुत ही थिन वेल है जो कि कहीं ना कहीं आपको उस वर्ड से जोड़ती है, अदर वर्ड। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ना कि आपकी ये लाइफ और नेक्स्ट लाइफ के बीच में आप कनेक्ट कर पाते हो, है ना, आप ट्रैवल कर पाते हो। दिस इज़ मोर अबाउट द एस्ट्रल ट्रैवलिंग। अब लोगों के लिए ऐसा है ना कि आप बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हो, आप बिना किसी को जताए भी बहुत प्यार दे जाते हो। आपकी एनर्जी ही ऐसी है। आप ये आपको अंदर से फील होता होगा कभी कभी कि हम बहुत वियर्ड हैं अपने आसपास के लोगों से, या फिर आपके आसपास के लोग कहते होंगे कि अरे ये लड़का लड़की जो भी है बड़ा ही वियर्ड है ना, इनकी बातें एकदम अलग लेवल की होती हैं, ये बोलते कुछ अलग लेवल, या आपके एक्सपीरियंसेस लाइफ के बड़े अलग लेवल के हो सकते हैं। आप स्पिरिट्स से हो सकता है आपका आमना सामना हुआ कभी, आप बहुत ईजिली कुछ भी एनर्जी आपके आसपास जो हुई उससे कनेक्ट कर पाते हो। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग ना एक बड़ी ओल्ड सोल हो, है ना। यहाँ मुझे हर्मिट की एनर्जी आ रही है, जहाँ पे आप वो भी देख सकते हो जो किसी और को दिख नहीं रहा है, आप वो भी फील कर रहे हो जो किसी और को फील नहीं कर रहा है ना। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक धागे के थ्रू इस वर्ड, ये जो द थ्रेड ऑफ द बार्डो की एनर्जी है ना, ये अपने आप में ही ऐसी एनर्जी है जो आप इस लाइफ में भी कनेक्टेड हो और अदर लाइफ्स में भी कनेक्टेड हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पाइल से मुझे बड़ी मिस्टिक वाइब्स आ रही है। अगर आप कुछ ऐसी प्रैक्टिस करते हो, है ना, आकाशिक हो गया, या फिर आप आकाशिक अगर कभी आपने किया नहीं तो करना चाहिए आपको। तो आपके किसी भी लाइफ में, चाहे वो पास्ट की हो चाहे फ्यूचर की हो, इस प्रेजेंट की डोर अभी भी जुड़ी है, जो कि आपको कॉन्स्टेंटली ना थ्रेड के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है। समझते हो, पहले जैसे होता था ना कि ग्लास में 2 धागे बांध लेते थे, लोग बात करते थे, तो उस धागे के थ्रू, उस स्ट्रिंग, उस थ्रेड के थ्रू सारी चीज़ें ट्रांसम्यूट होती थी, है ना, ट्रांसमिशन होता था। तो आपके साथ भी अभी वही हो रहा है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही हैं। सिर्फ एक
एक ऐसी वेल है आप लोगों के बीच में बहुत थिन से, जिसमें आप कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर पाते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से, है ना, ये पास्ट के पार्टनर हो सकते हैं या फ्यूचर के पार्टनर, इसकी मुझे एनर्जी बहुत मिल नहीं रही है अभी। आई थिंक अभी यूनिवर्स बताना नहीं चाहती हैं, बट मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। अगर ये देखो आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन में जब हमारा इस प्रेजेंट में आता है या फ्यूचर लाइफ में जाएगा, तो भी आप लोग, जैसे हम लोग कहते हैं ना 7 जन्मों का रिश्ता हमारे इंडिया में कहा जाता है, तो ये बेसिकली यही कंसेप्ट है। लोग कहते हैं ना पास्ट लाइफ सोलमेट आ गया आपकी लाइफ में, पास्ट लाइफ का पार्टनर आ गया। तो क्यों आ गया? क्योंकि हमारे इंडिया में जो हमारी संस्कृति है उसमें आता है 7 जन्मों का रिश्ता, तो वो 7 जन्मों का रिश्ता इसी तरीके से आता है ना। तो आप इस चीज़ को समझो। क्या होता है कि जैसे कुछ लोग कहेंगे कि हमने 7 जन्मों के रिश्ते में इसी जन्म में हमारा डिवोर्स हो गया, तो क्या हो गया? अगले जन्म में आप फिर आओगे, फिर किसी ना किसी के कार्मिक बॉन्ड में रखोगे। ये कार्मिक बॉन्ड जो होता है ना, ये बना ही रहेगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप मिलोगे ज़रूर, है ना। उस टाइम आप साथ नहीं रह पाए तो अगले वाले लाइफ में साथ रहोगे। तो ये बड़ा ही डीप मैसेज है। जिसको समझ में आ गया उसको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट के कार्मिक बॉन्ड्स क्यों होते हैं। जो लोग कहते हैं सोलमेट, तो देखो सोलमेट भी किसी ना किसी तरीके से इसी थ्रेड का पूरा हिस्सा होता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये लिटरली अपनी रिलेशनशिप्स हैं जिसे आपको कॉस्मिक लेंस से देखने की ज़रूरत है, कि आप देखो कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में क्या, कैसे, कितना लेकर के आ रहे हैं, कौन सा पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, किस पैटर्न से रिलेशनशिप्स आपके बनते हैं। तो मतलब आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा कि आप एक बेटर रिलेशनशिप मेंटेन भी कर पाओगे अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे चलते नहीं हैं। और अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे चलते हैं बट आप अभी भी उस इंसान से मिल नहीं पाए हो, तो उससे मिलने के लिए भी क्या है ना, अदर कॉस्मिक वर्ल्ड में आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, लेकिन 3D में वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि आप किसी चीज़ से अटैच हो या फिर आप चीज़ों को क्लियर देख नहीं पा रहे हो। तो इस तरीके के मैसेजेस वही लेना देखो जो आपसे रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि आप पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जर्नल रीडिंग है, अगेन बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगी, तो जो आपसे कनेक्ट करे आपसे वही लोगे, ठीक है। अब हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। आई नो रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट मुझे पता नहीं क्यों मैसेजेस आ रहे हैं तो आते ही जा रहे हैं। शायद इस रीडिंग को 1 to 15 वाले कुछ ज़्यादा देखेंगे। लेट्स सी माँ काली के मैसेजेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स। हे माँ काली हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके पास, क्या मैसेज आप देना चाहते हो। लॉयल्टी, आप में से बहुत सारे लोग रिश्तों में सफ़र कर रहे हो क्या, रिलेशनशिप्स अपने, या फिर रिलेशनशिप आप जैसा चाह रहे हो वैसा पा नहीं रहे हो। क्योंकि ये ना पूरी जो रीडिंग अब मुझे दिख रही है ये आपके रिलेशनशिप की दिखने लग रही है। रिविलेशन, ओके, 1 more कार्ड माँ काली, एक और मैसेज। इटर्नल फ्लेम, ओके। देखो आप में से कुछ लोग ना ट्विन फ्लेम में हो, आंसर्स अभी रिविलेशन है तब आंसर्स आए, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग ना ऐसा हो सकता है ट्विन फ्लेम में हो, या फिर आप सोचते हो कि आप ट्विन फ्लेम में हो। अब देखो 2 चीज़ें, फिर वही चीज़ है, एक होता है फॉल्स ट्विन फ्लेम, है रियल ट्विन फ्लेम। फॉल्स ट्विन फ्लेम क्या होता है कि आप ज़बरदस्ती, आप तो डिवाइन फेमिनिन हो गए, ठीक है, लेकिन आप जिस इंसान को अपना डिवाइन मास्कुलिन समझ रहे हो, या वाइस वर्सा ले लेना, आप डिवाइन मास्कुलिन हो लेकिन जिसको आप डिवाइन फेमिनिन समझ रहे हो वो आपकी डिवाइन फेमिनिन नहीं है, या आपका डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है। मतलब वो डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है लेकिन किसी और का, समझ रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो अच्छा बताते हैं। रिसेंटली ऐसा हुआ है या तो आप किसी को लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील किए हो, बहुत पैशन, बहुत केमिस्ट्री, आपको लगा कि अरे यही पर्सन है, बट फिर कुछ ऐसा हो गया जिससे आपको समझ में आया कि ये पर्सन लॉयल नहीं है। कुछ भी होगा लेकिन लॉयल नहीं है। आपको चाहिए कंपैटिबल पार्टनर, कंपैटिबिलिटी अच्छी बनी लेकिन लॉयल नहीं, ठीक है। या फिर ये पर्सन लॉयल रह नहीं पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स उसका काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है ना, आप लोगों का रिलीजन का डिफरेंस, फाइनेंशियल डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है। बट ये जब आपको पता चला ना तो इट वॉज ऑल अबाउट कि
प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना, घूम फिर करके ये सिचुएशन वापस से आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो ये सिचुएशन वापस आती हुई मुझे दिख रही है। तो माँ काली आपसे कह रही है कि जो कुछ भी अभी रिवील हुआ है, जो कुछ भी आपके दिमाग में ऑलरेडी है, उस चीज़ को ध्यान ज़रूर रखना और तब जाकर ये कहीं आगे बढ़ना। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंसान आया आपके आगे रोने लगा और आपके उसको रियलाइजेशन हो गया, सॉरी रिवलेशन है, रियलाइजेशन हो गया। या फिर ऐसा हो गया कि आप इतना रिवील हो गया तो आप सोच रहे हो अरे नहीं ये बंदा बिल्कुल ख़राब है, ये बंदी बिल्कुल ख़राब है, मैं जाना ही। देखो हम आपसे कहेंगे क्या, सुनना ज़रूर, समझना है ना, और फिर उसके बाद काम करना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आजकल आप ज़बरदस्ती अपने इंट्यूशन के कुछ ज़्यादा सुनने की कोशिश करते हो। कभी कभी इंट्यूशन भी नहीं सुननी चाहिए। आपको गुरुवशियन तो कहते हो इंट्यूशन की सुन, कभी कभी ना इंट्यूशन की जगह गाइडेंस दूसरों से ले लेनी चाहिए, क्योंकि इंट्यूशन आपकी ईगो बेस्ड हो जाती है। कैसी ईगो बेस्ड होती है, कभी कभी आप वही चीज़ अपने दिल को बताना चाहते हो जो आप बता रहे हो या जो आप समझाना चाहते हो, है ना, तो आप उसको प्रैक्टिकली इधर उधर से करके उसे अपनी इंट्यूशन मान लेते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि ईगो बेस्ड और मतलब एक तरीके से आप कह लो इंट्यूशन और ईगो बेस्ड थिंकिंग, है ना, इनमें बहुत थिन लाइन होती है। तो आपको वो चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इस थिन लाइन को, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जिस तरीके का रिश्ता, माँ काली आपसे कह रही है कि जिस तरीके का रिश्ता आप एक्चुअल में चाहते हो वो आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपकी बहुत सारी लेयर्स खुलेंगी। मतलब ये रिविलेशन आपके खुद का है, आप अपने आप को कितना जान रहे हो और आप अपनी लाइफ में कितना चाह रहे हो, ये वो डिफरेंस है जो कि आपको मेंटेन करना है। बाकी मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी जो शादी है, अगर आप शादी से लेकर के बहुत परेशान हो तो काफ़ी हद तक चांसेस आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट से ही होगी। मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट आपका आएगा, लेकिन आपका अपना डिवाइन काउंटर पार्ट। अभी तक आप जिसको भी समझ ले रहे हो ना कि यही मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये मेरा, तो एक्चुअल में वो सब कोई नहीं है, ठीक है। बहुत क्लियर हम बताएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ना एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत जल्दी लोगों से फ्रेंडशिप कर तो लेते हो, लेकिन वो फ्रेंडशिप रुकती नहीं है, सस्टेन नहीं करती है। और इसका रीज़न ये हो जाता है कि आप उनसे लॉयल्टी ढूंढ रहे, आप उनसे उस तरीके की दोस्ती ढूंढ रहे जो आप करते हो। मतलब एक बड़ी लॉयल, बड़ी फाइन, है ना, सपोर्टिव काइंड ऑफ दोस्ती जो कि आपको देने पाते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि चूँकि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल अलग लेवल का वाइब्रेट करता है, आपके वाइब्रेशंस बिल्कुल अलग है। आपका और जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे रियाम से कनेक्ट हो पाते हो। और रियाम से कनेक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि कुछ लोग आपको बड़ा वियर्ड मानते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस बड़े वियर्ड है। जब आप किसी को बताओगे कि मेरा इस तरीके का कोई चीज़ हुआ, तब तो मेरा अरे यार ये लड़की या लड़का अलग लेवल की बातें करता है, तो उसकी वजह से ना कोई आपके साथ ठीक से वाइब्रेट नहीं कर पाता। तो आपकी सोल फैमिली ना ऐसे ही होगी जो इन सब चीज़ों में माने या इस तरीके के एक्सपीरियंसेस उनको हुआ। तो इट्स बेटर कि अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप में प्रॉब्लम है तो आपको ये चीज़ समझना है। देखो हमेशा ऐसा नहीं होता, जब कोई आपके एटीट्यूड को लेकर के प्रॉब्लम बता रहा है तो उसकी सुनना, लेकिन जब कोई आपके इस तरीके के डिवाइन इंटरवेंशंस आपके साथ हो रहे हैं, इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं और तब आपसे कहे कि अरे तुम तो बड़े ही अजीब हो, क्या क्या कहानी लेकर आ जाते हो, आ जाती हो, तो उस टाइम आपको ये चीज़ समझनी है कि वो बंदा उस लेवल पे नहीं है, वो बंदा उस तरीके से वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ से वो दोस्ती आपके किसी काम की नहीं है। चलिए लास्ट में ब्लेसिंग्स देख लेते हैं माँ काली की तरफ से आप लेके आ रही हैं। हे माँ काली हमें बताएं पाइल 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हे माँ काली प्लीज़ हमें गाइड करें, पाइल 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, पाइल 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। गाइस 1 इतने सारे कार्ड्स गिर गए गाइस कि हमने कहा कि अब लेना ही नहीं। पाइल 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। नाइट ऑफ कप्स। गाइस आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो ना लव रिलेटेड इश्यूज से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके विशेस माँ काली पूरी कर रहे हैं। जिसको भी इतने दिनों से मांग रहे हो ना, या ऐसा कह लो कि आप अपनी लाइफ में प्यार जो मांग रहे हो वो मुझे आते हुए दिखता है। कोई है जो आपको लिटरली इंस्पायर करता है। 9 ऑफ कप्स, लकी भाई विशेस फुलफिल हो रही है। अभी आपकी जिस भी तरीके की विशेस हों, देखो विशेस तो फुलफिल हो रही है। 9 ऑफ कप्स अपने आप में विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, एज यू ऑल नो। 9 ऑफ वॉन्ड्स,
कुछ तो चीज़ है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, कोई ऐसा पर्सन है, 3 ऑफ वांड्स वॉटर टेक एनर्जी, तो कुछ तो ऐसा चीज़ है या कोई ऐसा पर्सन है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, वो आते हुए मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप आने वाले टाइम में और ज़्यादा फ्री और ज़्यादा लिबरेटेड एनर्जी में हो, जहाँ आप किसी चीज़ का इंतज़ार मुझे करते हुए दिख नहीं रहे हो। मतलब अभी आप जितना इंतज़ार कर रहे हो, धीरे धीरे जैसे आप सरेंडर करना शुरू कर रहे हो, जैसे आप धीरे धीरे इस चीज़ से फ्री होना शुरू कर रहे हो, आप उतना ही देखोगे कि अबंडेंस तो आपकी लाइफ में आ रही है। अबंडेंस देखो सिर्फ एक चीज़ पे नहीं होती, हम हमेशा कहते हैं अबंडेंस मल्टीपल चीज़ों पर होती है। अबंडेंस का मतलब होता है अपने आप में संपूर्ण, अपने आप में फुलफिल्ड फील करना, ठीक है, जहाँ पे आपको सब कुछ है और आपको लगता है कि अरे भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे पास मांगने की अब कोई इच्छा नहीं बची, वो एक अबंडेंस होती है। अब वो अबंडेंस मानो कुछ लोग कह देते हैं लव की अबंडेंस है ना, जहाँ पे रिश्ते अच्छे हैं आपके पास, मनी की है, करियर की है, तो सब इसे बांट देते हैं। बट मेरे लिए अबंडेंस इज़ लाइक अ होल वर्ड, जहाँ आप अपनी पूरी लाइफ से सेटिस्फाई हो रहे हो, है ना, तो वो मुझे आते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि कुछ लोगों की जैसे एक आदत थी कि हर टाइम भगवान के सामने जब खड़े हुए तो बस भगवान दे दो, भगवान दे दो, लेकिन आप इस चीज़ से छूट रहे हो। आपको लग रहा है भगवान जो मेरा है मुझे देना, है ना, जो मेरा नहीं है मुझसे दूर जाए। एक ऐसी एनर्जी है आप लोगों के अंदर। अब आप सिर्फ वही मांग रहे हो जो आपके लिए डेस्टिन्ड है, जो आपका है, जो भगवान को सही लगता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे आप पे ना बड़ी ही बंदिशें लगी हुई थी या बंदिश थी अभी तक। बंदिश का मीन्स कि आपको रोका जा रहा था आपकी इनर लाइट चैनल करने से, जो आप जानती हो उसको चैनल करने से, जो या फिर किसी तरीके का सर्टेन ऑब्स्ट्रक्शन आपकी लाइफ में लगा हुआ था, वो हट रहा है। आप हर चीज़ को दरकिनार करो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जो रिलेशनशिप में अभी तक जैसे लग रहा है ना, वो ऐसे मतलब बंद कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं एक्चुअल मुझे नहीं पता, बट वो जो ऐसे बंद कर दिया जाता है वो चीज़ मुझे खुलती हुई दिख रही है कि वो आपके लिए वो रास्ता खुल रहा है कि हाँ जाओ, मुझे सुनाई दिया जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। आपसे गाइड्स भी कह रहा है, आपको माँ काली कह रही है जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। और आप लोगों की लाइफ में लव एंटर हो रहा है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में प्रपोजल लेकर आ रहा है और ये वही पर्सन है जिससे आपकी शादी होगी। इतना तो मैं श्योर कह रही हूँ कि कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। देखो सबके लिए टाइम फ्रेम अलग होगा, तो अभी हम टाइम में नहीं जा रहे हैं, बट सितंबर की एनर्जी फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रीक्वेंट दिख रही है। और एक चीज़ और हम कहेंगे कि आपको 999 बहुत दिख सकता है, ठीक है, कंप्लीशन की एनर्जी है, लाइफ आपकी कंप्लीशन की तरफ जा रही है ताकि एक नया चैप्टर हो। कुछ ना बहुत सुपर फास्ट एनर्जी में हो रहा है, जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है ना ये बहुत जल्दी आ रही है, सूनर देन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, है ना। तो बहुत सारे राज खुल रहे हैं, बहुत सारी रिविलेशन हो रही है, आंसर्स मिल रहे हैं जिसके लिए अभी तक आप भटक रहे थे। आप सोचते हो सकता है इस रीडिंग के थ्रू भी आपको बहुत सारे आंसर्स मिले। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हो, मेरी प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ कमेंट करके बताया करो, जिससे लोगों को और समझ में आए कि हाँ हम कुछ तो अच्छा काम कर रहे हो, प्लीज़, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। हेलो पाइल 2, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए हम देखते हैं माँ काली का आपके लिए क्या मैसेज है। जल्दी से आप माँ काली से कनेक्ट कर लीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छी लगी या नहीं, ठीक है। इसे आप माँ काली से कनेक्ट कर लीजिए ताकि आपके जो भी आंसर्स हों, जो भी आपको माइंड में सिचुएशन चल रही हो, लाइफ में सिचुएशन चल रही हो, उसके रिगार्डिंग आप कोई आंसर्स ढूंढ रहे हैं, कुछ कंफ्यूज कर रहा है तो आपको आंसर मिल सके। हे माँ काली, प्लीज़ हमारे पाइल 2 को गाइड कीजिए, क्या मैसेजेस हैं जो आप उन्हें देना चाहते हैं। ओके, वी हैव गॉट काली कपाली। ओके, गाइस किसी भी तरीके की बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर कीजिएगा। दुर्गा कालिका, बड़े पावरफुल कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए पाइल 2। अब इस कल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। धूमावती, आप में से बहुत सारे लोग तंत्रा से या तो बहुत ही ज़्यादा लाइक दीज डेज आप तंत्रा से बहुत कनेक्ट हो रहे हो, इंट्रीग्यूड हो तंत्रा को लेके, क्यूरियस हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, 10 महाविद्या के बारे में पढ़ रहे हो, खडक, है ना, या तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो, गॉडेस की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत डीप पाइल है ना। बहुत डीप में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें ना माँ की एक ऐसी साइड से आप लोग कनेक्ट हो रहे हो जिसे यूजुअली दूसरे नहीं होते, या कह लो माँ के साथ आपका कनेक्शन कुछ इस तरीके का है जो किसी और का नहीं है।
आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं जो कि आप लोगों की पाइल में बहुत बहुत लाइक डिफरेंट है और मुझे अचानक से अभी दिखी है। देखना इस चीज़ को, है ना, बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पे थर्ड आई जगह, ठीक है, इस पे भी थर्ड आई एंड इस पे भी थर्ड आई। लास्ट वाली रीडिंग में ऐसा नहीं था। तो गाइस आप लोगों की ना इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और देखो एक और चीज़ दिखाते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो काली माँ का कार्ड है, ऑब्वियस है। देखो ये किसका है, 2 स्कल एंड दिस इज स्कल। ऐसा नहीं कि देखो दूसरे कार्ड्स में होता है, लेकिन शो यू, ये देखो इसमें नहीं है ना काली माँ हमाया में। तो ये चीज़ जो है ना, दैट इज मेकिंग यू यूनिक इन द आइज ऑफ माँ काली। आप लोगों का कनेक्शन माँ काली के साथ कुछ ज़्यादा इंटेंस है। आप लोग मानो ना मानो, आप लोग इस चीज़ को फील कर पाते हो। आप लोगों के पास माँ काली आती हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बहुत कनेक्टेड है ये पाई गाइज, मुझे भी ब्लेस करना, ठीक है। तो लिटरली द थिंग इज कि रिसेंटली आप लोगों की लाइफ में या तो कोई टावर मोमेंट हुआ है, और या तो ये अनएक्सपेक्टेड चेंज आपने अपनी लाइफ में खुद किए हैं, या आप अपनी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ ऐसा है जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो जो कि ना आपको डिफरेंट वाइब्रेशंस में ला रहा है। जैसे मैंने कहा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग तंत्रा रिलेटेड या तो नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हो, या आपको आजकल 10 महाविद्या से जुड़ने का बहुत मन किया है, या फिर कुछ ऐसा है जो कि आप फील कर पा रहे हो अपने आसपास की एनर्जी ना बड़ी इंटेंस फील कर पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप इसमें यहाँ पे नंबर हम देखें तो यहाँ पे 11 है, 22 है, मास्टर नंबर्स हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों की लाइफ है वो अलाइनमेंट में तो आ रही है ना, बट उसको ना आप लोग ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप लोगों के पास हम कहें कुछ इस तरीके की पावर्स हैं, या तो जिसे आप मैनेज करना नहीं जानते हो, या फिर थोड़ा सा भी आप और ज़्यादा पावर आपकी लाइफ में आती है तो आपके लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। माँ काली ना कॉन्स्टेंटली आप लोगों को एक तरीके से कह लो पावरफुल टूल बना रही है, जिससे ना आप सिर्फ अपनी लाइफ चेंज कर सको बस, बट दूसरों की भी लाइफ में चेंज ला सको। मेरा मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या हो रहा है यहाँ पे। आप लोग कुछ एक ऐसी लाइक शक्ति बन रहे हो। आप लोगों के अंदर की जो शक्ति है वो जागृत हो रही है। शक्ति क्या होता है? शक्ति गॉडेस की एनर्जी है, और शक्ति अपने आप में एक ऐसी चीज़ है, पावर है, जो अगर अच्छी जगह यूज़ की जाए, है ना, तो इट गिव्स यू ग्रेट रिजल्ट्स। और अगर इस शक्ति को हम गलत जगह लगाते तो वो आपको लाइक बर्बाद भी कर सकती है। बेसिकली हम ये कहते हैं कि अगर आपने अच्छी जगह शक्ति लगाई तो आप ग्रो करते हो, अगर आप ये शक्ति किसी का बुरा करने में लगाई तो आप बेकार हो जाओगे। तो आप इस चीज़ को समझो कि जब तक आप इस चीज़ को बैलेंस नहीं करोगे अपनी लाइफ में, आपको शक्ति दी जा रही है, आपको समझना है ना। भगवान के साथ अपने इस कनेक्शन को समझो। माँ काली कह रही है कि जितना कुछ आप देख पा रहे हो उससे भी ज़्यादा आपकी लाइफ में हो रहा है। और ये अवेकनिंग या ये जो स्पिरिचुअल चीज़ें हम ये नहीं कह रहे, ये जो चीज़ हो रही है ना, ये एक बियॉन्ड योर इमेजिनेशन और बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। कुछ जैसे ना कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के हाथ में, मेरे अचानक से हाथ में पावर आई है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी इसी फाइल में हूँ क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 है। तो मैं बायस नहीं होंगी, बट जो मैसेज मुझे मिल रहा है मैं वही बताऊंगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आप लोगों के ना हाथ में अचानक से जैसे बहुत पावर फील होती होगी। तो जब अगर ऐसा कुछ हो तो उस टाइम आपको क्या करना है, आपको ग्राउंडिंग एनर्जी में लेना है, आपको अपने हाथों को ऐसे ऐसे करना है। मैंने ये सब पाइल वन को नहीं बताया क्योंकि लिटरली वहाँ पे नहीं थी इसकी जरूरत, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे करना है और अपने इसे रख लेना है, ठीक है। अपनी आंखों के ऊपर रख सकते हो, अपनी पूरी बॉडी को ऐसे कर सकते हो। उस टाइम क्या है, वो एनर्जीज आपको आप ही की हीलिंग के लिए मिलेंगे, ठीक है। अगर इस तरीके का कुछ हो रहा है तो वो एनर्जीज आपको आपकी हीलिंग के लिए दी जा रही है, और आपको ये चीज़ करनी है। जब भी अगर आपको अचानक से आपके हाथ में बहुत एनर्जी फ्लो करने लगे, मानो आप में से कुछ लोग जैसे हीलर हो गए, आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो डिफरेंट मोडालिटीज़ यूज़ करते हो हीलिंग के लिए, या फिर आप खुद अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी तरीके की हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, साधना करते हो, मंत्र जाप करते हो, जो कुछ भी आप करते हो माँ की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, तो हम आपको कहेंगे कि जब भी आपको इस तरीके के सेंसेशंस अपने हाथों में फील हो, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि वो हीलिंग एनर्जी डायरेक्ट आपको सोर्स से दी जा रही है, जिससे आप अपने ऊपर करते हो। क्योंकि कई बार हम एज अ हीलर, सॉरी गाइस,
बैकग्राउंड नॉइस नहीं ना, नोटिस नहीं करना। तो वो जो एनर्जीज आपको दी जाती हैं, कई बार हम दूसरों की तो हीलिंग कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारी हीलिंग कैसे होती है। उस टाइम सोर्स आपका ख्याल रखती है, आप अपना ख्याल रखो ना रखो, सोर्स आपका ख्याल रखती है, ठीक है। सॉरी। अब देखो मुझे क्या दिख रहा है कि आप लोग ना एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत कट थ्रोट बात करते हो, मतलब समझ लो जो आया दिल में बोल दिया। फियर्स हो आप लोग माँ काली की इस एनर्जी को ना अपने अंदर रखते हो। और क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना पास्ट के ट्रॉमा से कुछ ज़्यादा, या तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ही पास्ट ट्रॉमा से शुरू हुई है, या तो फिर अभी भी आप पास्ट को ना बहुत तेज़ी से ग्रिप करके रखे हो। ये कोई पर्सन है, सिचुएशन है, जो कुछ भी है, पास्ट है, पास्ट नहीं रखना है। माँ काली आपसे कह रही, जितना ज़्यादा आप अपनी थर्ड आई पे ध्यान दोगे, अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दोगे, वर्क पे ध्यान दोगे रेदर देन द पास्ट एनर्जी, उतना ही बेटर आपकी लाइफ होगी, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुकी हैं, डेथ पीरियड आया, उसको जाने दो। तो आप लोगों के लिए मुझे क्या लग रहा है ना कि पास्ट में जो कुछ हुआ, इट वॉज मेंट टू हैपन टू मेक यू वॉट यू आर टुडे, द पावरफुल स्ट्रेंथ वाला पर्सन, है ना। तो इस चीज़ को एक्चुअली अपने अंदर इम्बाइब करो ना। जब स्ट्रेंथ मिली है भगवान की तरफ से, माँ काली आपसे जुड़ रही है, आपको वो पावर दे रही है जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो, तो उसको लो। हमें जब भगवान की तरफ से मिलता है ना, तो हमें ले लेना चाहिए। तो दूसरी चीज़ है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो ऑल ऑफ अ सडन, मतलब एकदम से आप हाई हो, फिर एकदम से लो पे जाते हो, और ऐसा लगता है जैसे किसी ने उठाकर फेंक दिया। अभी तक तो हम आसमान पे थे और अचानक से भगवान ने फेंक दिया। तो ये पता है क्यों होता है? क्योंकि जब आप वहाँ पहुँचते हो तो कुछ ना कुछ आप ऐसा कर देते हो जो एक्चुअल में आपसे लाइक एक्सपेक्टेड नहीं होता है। एनर्जीज आपको कुछ दिखाती हैं, कुछ बताती हैं, आपको समझाती हैं इतना, फिर भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट या तो नहीं कर पाते, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते, या फिर आप खुशी में कितना ज़्यादा सबको बताने लगते हो कि वहाँ पे क्या होता है कि सब आपका रखा का रखा रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है। एक चीज़ मुझे और मिल रही है आप लोगों के साथ कि इस पाइल 2 में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में हमेशा डिवाइन हेल्प तब आती है जब आप बिल्कुल बिल्कुल इतनी सी भी होप नहीं रखते हो। मतलब अब आपको लगा कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म, अब कुछ है ही नहीं, मतलब जैसे मानो कोई काम कर रहे हो उसमें सक्सेस नहीं, तो आपको लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। अचानक से आपको ऐसा होगा कि डिवाइन हेल्प आ जाएगी, है ना। तो ये डिवाइन हेल्प कहाँ से आती है? ये उस सोर्स से आती है जिससे आप कनेक्टेड हो। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, माँ काली की तरफ से आती है। तो कई लोग हो गए जो माँ काली से, गणेश जी से, है ना, और साईं बाबा से, कृष्ण जी से, सबसे अलग अलग शिव जी से कनेक्टेड है। तो जिस भी डिवाइन डेटी को आप मान लो, वहाँ से वो हेल्प रिलीज होती है, और आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो वो पावर दे रहे हैं, जो वो हेल्प दे रहे हैं, चाहे वो इंसान की फॉर्म पे दे रहे हो, चाहे वो किसी और से दे रहे हैं, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपकी लाइफ में जो सक्सेस है वो इसी तरीके आने लिखी है ना। हो सकता है अचानक से रातों रात कुछ ऐसा हो जाए कि आप अचानक से आपकी लाइफ चेंज हो जाए। प्यार नहीं मिला तो अचानक से आप किसी से मिलो और अब मिल जाए आपको प्यार, है ना। करियर में सक्सेस नहीं है, अचानक से मिल जाए। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में अचानक ही होंगी। जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे, हिम्मत पूरी हार जाओगे, तब आपको कहीं जाकर के वो मिलेगा। कुछ लोगों के लिए आपको खुद ही अपनी लाइफ में उस पावर को बनना पड़ेगा। मतलब जो आपकी लाइफ में आपका खराब करना चाह रहा है, जो आपकी लाइफ में आपको दुख देना चाह रहा है, माँ का वो खड़ग, माँ की वो शक्ति आपको खुद से लेकर के अपनी लाइफ में वो सारे लोगों को क्लीन करना है, सारे लोगों को हटाना है ना। ऐसा नहीं है कि आउटर पावर जो है, आप समझो इसको, जो आउटर इन्फ्लुएंसेस हैं, जो डिवाइन पावर है वो आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्प नहीं करेगी, बट जो हम कहते हैं ना बेड़ा उठाना पड़ेगा, वो आपको खुद का करना है। मतलब आपको पावर दी जा रही है, आपको नज़रिया दिया जा रहा है, आपका थर्ड आई चक्र अवेकन किया जा रहा है कि आप सब कुछ एकदम क्लियरली देख पाओ, सारी चीज़ें समझ पाओ, और फिर उसके बाद खुद ही कट छट कर दो सारे लोगों की जो आपकी लाइफ में नहीं है। तो ये क्या कौन करेगा? ये आप करेगा। वहाँ से भगवान थोड़ी आएंगे। और अगर आप मानो खुद भी नहीं कर पा रहे तो फिर कुछ ऐसा किया जाएगा, उस पर्सन के थ्रू आपको इतना परेशान कर दिया जाएगा कि आखिरी में आप कहोगे झाड़ू लगाओ, निकालो इस इंसान को। और फिर या तो फिर आपको वो क्लियर विजन दिया जाएगा कि आपको समझ में आएगा कि आपकी जो पूरी प्रॉब्लम है उसका मेन कॉज कौन है, क्या है। कहीं अगर आप खुद भी होगे ना, तो आप देखोगे आप अपनी लाइफ में अपने आप को ही चेंज करने के पीछे लग जाओगे, या अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आपका चेंज होते ही चला जाएगा। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी होती है ना, ये डिवाइन पावर्स हमसे कराती हैं। लोग
कहते हैं कि भगवान प्रत्यक्ष रूप में ऐसे आपके सामने नहीं खड़े हो जाएंगे, भगवान ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में कराएंगे जिससे आपको समझ में आए कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, या हमें इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, या हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो आप इस चीज़ को समझो। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्सर जो लॉस आपकी लाइफ में होता है उससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। देखो बेसिकली लाइफ में हमारे जब लॉस होगा तो बहुत दुखी हो जाते हैं, बट माँ काली से जब आप जुड़ते हो ना तो माँ काली आपको वो स्ट्रेंथ देती है कि आप उस लॉस को एक्चुअल में एक्सेप्ट करके अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को रोको नहीं। तो अभी भी आपके लिए मैसेज है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी है जो लॉस में जा रही है, अगर आपने रिसेंटली किसी को खो दिया है ना, इट इज़ नॉट अबाउट लाइक कि दे हैव गॉन टू another world, it is also about कि जहाँ पे वो आपकी लाइफ में अब नहीं है तो आप उनको फॉरगिव करो। अगर कुछ अच्छे मोमेंट थे उसको चेरिश करो, बट लेट देम गो। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, प्लेटोनिक लव, रोमांटिक लव, कुछ भी। ठीक है, जाने दो उनको, क्योंकि रिलीज नहीं करोगे तो नया कैसे बनेगा स्पेस। हम हमेशा कहते हैं आप लोगों को, बीच बीच में हम आपको ये मैनिफेस्टेशन की छोटी छोटी टेक्निक्स बता देते हैं कि डिटैचमेंट इज़ द की टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। तो वो आपको करना है, जाने दो। आपके अंदर वो पावर है कि आप उस चीज़ को सह सकते हो, है ना। टॉलरेट करने की शक्ति आपको दे रहे हैं भगवान जी, माँ काली आपको दे रही है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, इस चीज़ को आप देखो कि हाँ ये चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है ना। गाइस पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आप लोगों ने सोचोगे कि इनकी सही में आज ऐसे ही बैठ गई है ना, तो आज हम सच में ऐसे ही बैठ गए। मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। चलो अच्छा, हम आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ और बताते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना ऐसा सोच रहे हो कि उर्वशी इतना कुछ तो बता दिया है ना, जर्नल में भी सुन लेते हैं, हमें कैसे पता चले कि स्पेसिफिक मैसेज मेरे लिए आ रहा है। अपनी आंखें बंद करो, इस वीडियो को पॉज करो, अपनी आंखें बंद करो। ये उनके लिए है जो एक्चुअल में ये चीज़ सोच रहे हैं। ठीक है, आंखें बंद करो। अगर आपको माँ काली लिटरली दिख गई, हम आपसे यही कहेंगे, डायरेक्ट मैसेज उनका तभी होगा ये आपके लिए अगर आपको माँ काली दिख गई। प्रैक्टिस करने पर आंखें बंद किया आपने, माँ काली आपके सामने है तो आपके लिए मैसेज है। ठीक है, बस पता नहीं क्यों मुझे चैनल हुआ तो मैंने बीच में बोल दिया। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, आप लोगों का टाइम आ गया लिबरेशन का, नहीं सेल्वेशन का नहीं, वो मोक्ष नहीं दिला रहा है। हम आपको माँ कह रही है अब आपका छूटने का टाइम आ गया। जिन भी चीज़ों से आप बंधे थे, है ना, ये इंसान हो सकता है, आइडिया हो सकता है, अगेन सिचुएशन हो सकती है, आप लोग समझ पा रहे होगे बेटर कि किस चीज़ से आप बंधे हो या आपने अपने आप को किस चीज़ से बांधी। आपकी डिज़ायर्स भी हो सकती हैं। ये ऐसी कोई चीज़ है जो आप जान रहे हो कि नहीं कर सकते या फिर नहीं हो सकती, फिर भी आप उस चीज़ से बंधे हुए और अपने आप को ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हो, अपनी सोल को परेशान कर रहे हो। इवन दो आप डिसेप्शन से गुजरे हो फिर भी आप उस चीज़ पे स्टक हो। तो वहाँ पे अब इस चीज़ से लिबरेट होने का टाइम आ गया, क्योंकि माँ काली कह रही है कि अगर आपने ज़बरदस्ती इस चीज़ को पुश किया तो आपको प्रॉब्लम होगी, और वो इस चीज़ को इंश्योर कर रही हैं कि आप इस प्रॉब्लम भरी लाइफ से बाहर निकलो। आप ज़बरदस्ती किसी ऐसे पर्सन के साथ स्टक ना हो, किसी ऐसे धोखे के साथ आप स्टक ना रह जाओ, और अपनी लाइफ की जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, उसको रोक लो। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हम कहेंगे वॉर्न किया जा रहा है माँ काली की तरफ से कि अभी भी टाइम है, संभल जाओ, अभी भी टाइम है, अपने आप को संभाल लो, रोक लो। वहाँ मत जाओ जहाँ तुम्हारा एक्चुअल में अपमान हो रहा है, डिसेप्शन हो रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ नहीं दिख रही है तुम्हें। देखो हम हर जगह हर रिश्ते में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ये चाहे फिर हम ये कहेंगे प्लेटोनिक हो चाहे रोमांटिक हो, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही है। लेकिन जहाँ बहुत हो रहा है बट स्टिल आप रात को रो भी रहे हो और सुबह जा कर के फिर वैसे ही पहुँच रहे हो, है ना, तो बेटर है कि अपनी बाउंड्री मेंटेन कर लो। वरना जब माँ काली इस चीज़ को अपने हाथ में लेंगी, पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन जो माँ काली के उपासक होते हैं, माँ काली की पूजा करने वाले होते हैं, या माँ काली जिनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं, है ना, अगर आप ये एक्सपीरियंस करना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उनके साथ पता है क्या होता है कि उनको परेशान करने वाले अक्सर आप देखो, जब भी रुलाने वाला कुछ किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया जैसे आप रो रहे हो, तो माँ काली इस चीज़ का बदला तुरंत लेने जाती है, और उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे लिटरली मेरे साथ होता है। मेरे को जो परेशान करने आता है, यू वोंट बिलीव, अगर हम गलती से रो दिए किसी की वजह से तो माँ काली पहुँच जाती है उनके पास, हो जाता है उनका कल्याण। तो इसीलिए हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हम किसी को कुछ गलत ना कहें और जितना ज़्यादा बाउंड्री मेंटेन कर पाएँ।
है ना। हम अपनी तरफ से ना किसी का गलत सोचते हैं और ना कोशिश करते हैं मेरे हाथों से किसी का गलत हो, ठीक है। आजकल हम लोग जो कार्मिक स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि कर्मा ना बनाए हम लोग, तो वही चीज़ है। बट अगर किसी ने ज़बरदस्ती हमें परेशान करने की कोशिश की तो फिर हमें उठना पड़ता है, हमें करना पड़ता है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप चाहे माँ काली को छोड़ दो लेकिन वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं, ये मैसेज बड़ा स्पेसिफिक है। उनका कहना है कि इन द टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टीज आपको क्या करना है, माँ काली को बुलाना है, क्योंकि वो लिटरली आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा है ना। आप उनको भूल जाओ, जैसे आप मानो बहुत प्रॉब्लम में हो और आप तमाम तरीके के रेमेडीज़ में फंस गए, आप तमाम चीज़ों में फंस गए, आपका करने का कुछ मन ही नहीं कर रहा है ना, लेट्स से। तो उसमें भी आपको क्या करना है, सिर्फ माँ को पुकारना है। आपको कहना है माँ काली मेरी हेल्प करो, और वो लिटरली आएंगी, क्योंकि वो बिल्कुल रेडी है, वो आपके लिए ही है ना। तो कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है कि अगर आप रिसेंटली किसी आइसोलेशन पीरियड से गुजर रहे हो, आपको लग रहा है कि अब इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है, या फिर हम ठीक से कुछ कर ही नहीं सकते, या फिर जो भी आपको ऐसा फील हो रहा हो जहाँ पे आप अपने आप को एलिनिएट कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो, तो उसमें माँ कह रही है कि परेशान नहीं हो। ये जो समय है ये आपको ताकत दे रहा है नेगेटिव को पॉजिटिव में ट्रांसम्यूट करने का। ये धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, है ना। वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगी, वो आपसे प्रॉमिस कर रही हैं, लेकिन आपसे एक प्रॉमिस भी ले रही हैं कि आप उनको कभी नहीं छोड़ोगे। इन द टाइम ऑफ प्रॉब्लम्स, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको उनको बुलाना है, उनसे हेल्प लेनी है, और जब आप ये करोगे तो वो आपको वो देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोगों के लिए लिटरल विक्ट्री है, विक्ट्री ओवर एनिमीज, विक्ट्री ओवर सिचुएशंस, पर्सन, सक्सेस, जिस भी तरीके की विक्ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, माँ काली आपको देने के लिए रेडी है। लेकिन उसके बदले आप क्या कर रहे हो माँ काली के लिए? आपको ये पूछना है कि हम माँ काली के लिए अवेलेबल है, या फिर हम उस तरीके से माँ काली को अपनी लाइफ में एंटर होने दे रहे हैं या नहीं। देखो, भगवान आपकी लाइफ में कहते हैं कि तब आते हैं जब वो चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये होता है, जो डेटी, जो एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर होना चाहती हैं वो तभी एंटर होंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो आपको कंटिन्यूसली साइंस देती है, वो आपको दिखाएंगे कि हम आना चाहते हैं तुम्हारी लाइफ में, बट आप बीइंग अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि माँ काली को फियर्स एनर्जी या डर की एनर्जी से देखते हैं, तो आप माँ को माँ की एनर्जी से देखो। देखो, ये नहीं हम कह रहे हैं कि माँ, जब आप उनको बस एज अ भगवान, जो लोग कहते हैं ना कि माँ काली किसी का गलत भी कर सकते हैं, या फिर वो आपको बच्चे के तौर पे नहीं देखती है, सब नहीं होता। देखो, दो चीज़ें होती है, फिर हम कहेंगे। एक होता है जब आप सिर्फ वैष्णविज्म के तौर पे उनकी पूजा कर रहे हो, है ना, जहाँ पे भगवान जी को आप भगवान जी मान के पूजा कर रहे हो, तब तक आपका कुछ भी गलत नहीं करेंगी, वो हमेशा हायर पावर आपकी हेल्प करेंगी। लेकिन जब आप उनकी बहुत ज़्यादा, हमने कहा ना, तंत्रा, साधना, उपासना, इन सब में जाओगे, तो वो वहाँ पे इतनी सी भी गलती इग्नोर नहीं करेंगी। वो गलतियाँ इग्नोर करती ही नहीं एनर्जीज। जब आप प्रॉपर किसी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर पे फंसोगे, है ना, तो वहाँ पे आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर थोड़ी सी गलती करोगे तो आपको मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, वो मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर आप सिर्फ उनको इन्वोक कर रहे हो, उनकी एनर्जीज को अपनी लाइफ में ला रहे हो, है ना, कि भगवान मेरा साथ देना, उनका साथ आप ले रहे हो, तो वहाँ से क्या होगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। समझ रहे हो? आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि राइट नाउ आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत कुछ ऐसा डिसअपॉइंटिंग हो रहा हो, आप किसी चीज़ पे फेथ नहीं रख पा रहे हो, है ना। इस टाइम कोई भी डिवाइन एनर्जीज, कोई भी मैनिफेस्टेशन, किसी भी चीज़ को आपको मानने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन इस टाइम भी आपका ये जो अनशेकेबल फेथ है माँ काली के ऊपर, वो आपसे मांग रही है ना। वो कह रही है आप उन पर ट्रस्ट करो। जो अभी आपकी लाइफ में जितना डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, जितना आपको कह लो जैसे बर्बादी आपको लग रही है कि अरे सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मेरी आंखों के सामने पूरा जो टावर है मेरा अपना, वो सब कुछ है, वो ढह रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। वो उस चीज़ को, अब ऐसा है कि मुझे आप लोग ना, एक मैंने जैसे स्टार्टिंग में ये कहा था मीटिंग में, आप लोग एक डिफरेंट लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हो या वाइब्रेट करने वाले हो, तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो आप अभी कर रहे हो। इसकी वजह से क्या होगा कि कई बार आप लोगों को लगेगा कि अरे ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो इस टाइम आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने को रेडी है, मतलब ट्रस्ट में, अगर हम कह रहे हैं बहुत कुछ आने को रेडी है।
जो हैप्पीनेस आप अब इसके बाद एक्सपीरियंस करोगे, मुझे ऐसा लगता है 2 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में ये हो जाना चाहिए। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है शायद 3-4 महीने का समय ले ले। और आपको इसमें ना ये जो फेथ अपने अंदर रखना है कि माँ संभाल लेंगी, माँ बचा लेंगी, बस आप उन पर ट्रस्ट रखो और लिटरली आप देखना कि आपकी लाइफ में सब कुछ हो जाएगा। चलो चलो हम और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। हे माँ काली हमें बताएं आपके और क्या मैसेजेस हैं। हे माँ काली हमें बताएं और क्या मैसेजेस हैं आपके पाइल 2 के लिए। ओके, इट इज डस्क क्लाउड्स ब्लेस। गाइस आप लोगों के लिए ना मैसेज मुझे मिल रहा है। आप लोग टाइम आप लोगों का थोड़ा सा खराब है भाई साहब। क्या मतलब आप लोगों के कार्ड बड़े गिरते हैं, आप लोगों की एनर्जीज इधर उधर है ना, भी हम समझ सकते हैं। आई कैन फील यू गाइस। पावर लेमन। हाँ, मुझे आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना, ग्रोथ, डकलिंग एंड इट इज एम्पैथी। आप लोग हो एम्पैथ हो, है ना, लोगों के दुख को बहुत ज़्यादा आप फील कर पाते हो, ये तो समझ आया। चलो सबसे पहले मुझे क्या लग रहा है ना, आप लोगों के वो जो रोने वाले दिन थे वो बहुत जल्दी जा रहे हैं। आप लोगों के जो लाइफ के काले घने बादल थे जल्दी छट रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, स्पेशली वो हैप्पी टाइम्स, वो हैप्पी टीयर्स वाले टाइम्स मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में आने वाले। देखो अगर माँ काली की एनर्जी की बात करें तो आपने कभी देखा है वो वाले बादल जो बहुत काले होते हैं, बहुत घने होते हैं, तो कुछ वैसे जैसे मेघ तो कहते हैं उन्हें ना, क्लाउड्स को। तो वो जो डस्क क्लाउड्स होते हैं वो एक्चुअल में वैसे हैं जिसमें एकदम नीला नीला काइंड ऑफ आसमान है। तो जब वो उसके बाद आपने कभी ये चीज़ देखी है कि वो पूरा डिस्ट्रक्शन करके चला जाता है, उसके बाद क्या बचता है? ठंडा मौसम, पहली चीज़। दूसरा, एकदम अच्छी सी फीलिंग, बॉडी में एक अलग सी प्यारी सी फीलिंग आती है। आई डोंट नो आप लोगों को आती है कि नहीं, बट मुझे तो आती है ना। उसके बाद जो मौसम होता है वो एकदम ऑरेंज ऑरेंज सुंदर सुंदर हो जाता है, बहुत प्यारा, अगर सन के टाइम का है तो ऑब्वियसली। तो मुझे वैसे ही कुछ आप लोगों के लिए फील हो रहा है कि जो ये एक्सपीरियंस है ना, ये आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ जर्नी पे लेकर के जाएगा, जो कि बहुत ही कामनेस से भरी हुई है। अभी जितना आपको चीज़ें इंटेंस लग रही है उतनी ही आप देखोगे कि ये बेटर है। अगर हम बात करें यहाँ पे पावर की, है ना, तो पावर मुझे दे रहा है एक ऐसी एनर्जी, रिजुविनेशन की एनर्जी, रेस्ट की एनर्जी। ये रेस्ट और रिजुविनेशन ऐसा नहीं है कि बैठ जाओ, रिलैक्स और चिल मारो, नहीं, ये बड़ी ही कैसे बताएं, आपके सारे सेंसेस जो हैं वो ओपन हो जाए, ऐसी एनर्जी है। कुछ ऐसा आपकी बॉडी में चेंज हो रहा है, आपके थॉट पैटर्न में चेंज हो रहा है, या फिर अभी तक जिस तरीके से आप लाइफ को देख रहे थे, लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा था, फ्रेश पर्सपेक्टिव आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है ना कि आप अपने अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे, आप अपने अंदर और ज़्यादा पावर फील करोगे। जैसे भी आप बिल्कुल पावरलेस फील करो, मे भी आप कुछ भी नहीं फील कर पा रहे हो अपनी लाइफ में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट इसके बाद अब आपकी लाइफ में जैसे पावर आ रही है ना, जैसे अभी तक पूरा आपसे ले लिया गया, और ये डिवाइन ने जानबूझ के लिया कि बैठो आराम से, अभी चीज़ों को समझो कि तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी अवेकनिंग है ना, किसी की तो कुंडलिनी मुझे ऐसा लग रहा है अवेकन हो रही है, और ये कुंडलिनी क्रोन चक्र से अवेकन हो रही है। क्योंकि कुंडलिनी क्या होती है, कहीं पहुंचती है, वहाँ अवेकन होकर फिर रुक जाएगी, फिर कहीं और जाएगी। तो ये थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा नहीं है कि कुंडलिनी पूरे 7 चक्र से ऊपर आकर के ऐसे होती है, एक जगह जाएगी, एक जगह अवेकन होती है, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ में ना वो जो ग्रोथ, वो जो ब्लेस, पावर, जो आप लोग अपनी लाइफ में किसी तरीके की अथॉरिटी होल्ड करना चाहते हो, चाहे वो अपनी लाइफ में हो, चाहे किसी इंसान के ऊपर हो, सिचुएशंस के ऊपर, वो आते हुए मुझे दिख रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप ऐसे कुछ लोग येलो कलर के साथ जितना काम करो उतना ही आप लोग देखोगे कि लाइफ में फ्रेशनेस, मतलब जो एनर्जी है, ज़ील है, एंथुजियाज्म, जो कि अभी आपने लूज करी हो, है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा कहा जाए, तो वो बेटर होगा। वाटर बॉडी के पास जाओ, नेचर से कनेक्ट करो, इस टाइम नेचर आपको हील करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं है तो कोई किसी तरीके के पेट से, मुझे मैसेज पाइल 1 में भी मिला था, तो ये आप करो, नेचर, है ना, वाटर बॉडी के पास जाओ, जैसे लेक हो गए, ओशन हो गया, सी हो गया। नहीं कर पा रहे हो तो सॉल्ट वाटर बाथ लो, उससे भी बहुत आपको क्लिनजिंग की एनर्जी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को ना बहुत सारी ईविल आई या ब्लैक मैजिक है। देखो हम जनरली प्रमोट करते हैं, बट ये मुझे एनर्जी मिल रही है कि ऐसी एनर्जी आप लोगों के आसपास है।
मुझे ऐसा लग रहा है आप माँ काली को पुकारो और वो आपकी इस एनर्जी को भी ख़त्म करेंगे। आप डेली या तो ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करो और या तो क्रीम बेसिकली बस क्रीम है ना, उनका जो बीज मंत्र है इसका जाप करो। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक इनेट पावर जो है वो एक्टिवेट होगी, जिससे आप और चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने अपनी लाइफ में है ना ग्रोथ को देखते देखते किसी तरीके का डिसेप्शन फेस किया हो, या फिर जब आप सोच रहे थे कि अब आप ग्रो करने वाले हो तो ना हुआ हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अगर आप लोग ऐसे पर्सन हो जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा लोनलीनेस से परेशान हो, लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, है ना, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे स्थिति चेंज हो रही है। जो पूरी सिचुएशन है ये लाइफ की आपकी चेंज होते हुए मुझे दिख रही है। चलो अच्छा, हम और कार्ड्स देख लेते हैं। हे माँ काली हमें बताएं और क्या मैसेजेस हैं आपके पाइल 2 के लिए। बस हम पता नहीं क्यों जब रीडिंग बनाते हैं ना तो एकदम इन डेप्थ, एकदम ध्यान से लग करके इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं। हम कोशिश करके शॉर्ट रीडिंग बनाए बट होते ही नहीं मुझसे। दो बेसल हम बहुत कोशिश करते हैं कि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी रीडिंग दें, थोड़ी थोड़ी गाइडेंस, बट मुझसे हो ही नहीं पाता। जब हम एक बार डेप्थ में आ गए ना तो मुझे लगता है कि नहीं, अच्छे से गाइडेंस दो वरना दो ही नहीं। गाइस बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिएगा। द स्टार, गाइस मैंने क्या कहा, आप लोगों की लाइफ में ना चीज़ें सही नहीं है। द पिलग्रिम, चलो अच्छा। बॉटम डेक एनर्जी है द हीलर, ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था। तो जैसे मैंने कहा आप लोग में से बहुत सारे लोग नेचुरल हीलर हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, आप लोग हैंड से कुछ करते हो, है ना। तो देखो अब मुझे क्या लग रहा है कि आपको ना अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। माँ काली कह रही है आपकी बॉडी एक वेसल है, इसमें आप क्या फीड कर रहे हो ये आपको देखना है। अच्छा फीड करोगे तो इसका रिटर्न अच्छा है, नेगेटिव फीड करोगे तो रिटर्न नेगेटिव है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि जब भी लाइफ में कोई बुरी सिचुएशन आए उसे घबराना नहीं है। देखो ये स्टॉर्म अपने आप में जैसे टावर कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाना जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पॉजिटिव और हो गया नेगेटिव। तो ऐसे टाइम में जब आप बैलेंस मेंटेन कर पाते हो, आपका दिल घबरा नहीं रहा, डर नहीं रहे हो, तो वहीं पे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की मेन लेवल देखे जाते हैं। हम कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है ना बहुत लाइफ लॉन्ग होती है। तो आप किस तरीके से चीज़ों पे रिएक्ट कर रहे हो वो हमें बताती है कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हैं। अगर हम बहुत घबरा जाते हैं, जैसे जिनकी मानो स्पिरिचुअल जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है, तो वो जब जानते हैं कि टावर कार्ड का मतलब हो जाता है कि लाइफ में अब प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो क्या कहते हैं, अरे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली है। फिर एक होते हैं जो अपनी जर्नी में और ज़्यादा ऊपर होते हैं, उनकी लाइफ में अगर टावर मोमेंट आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि टावर मोमेंट हमेशा ख़राब नहीं होती है, अच्छे भी होते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्यारी चीज़ें भी लेकर के आते हैं, है ना। जो नहीं होना होता है वो चला जाएगा, जिसका फाउंडेशन सही नहीं है, या यूनिवर्स चाह रही है कि कुछ बेटर बने, है ना। जो आप बना रहे हो उसमें कुछ गलती आ गई है, फिर से शुरू करो, शुरू से शुरू करो, कुछ नया बनाओ, कुछ नया करो। तो ये चीज़ समझने की है कि किस तरीके आप सिचुएशंस पे रिएक्ट करो। अगर आपकी लाइफ में कुछ खराब हो रहा है तो उसको दिन रात रो करके, चिल्ला करके, बता करके इज़ नॉट अ गुड साइन, है ना। कि आप कह रहे हो भगवान ने सब खराब कर दिया, इतना मेहनत करो फिर भी भगवान कभी नहीं सुनते, भगवान कभी नहीं करते, भगवान ये करती है भगवान। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि नहीं, जो भी अभी हो रहा है या जो भी आप कर रहे हो उसमें आप कहीं गलत जा रहे हो, और भगवान चाह रहे हैं कि अब आप इधर से नहीं उधर से जाओ, या फिर आगे वाले पाथ पे मतलब आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट है ना। कुछ चीज़ ऐसी है जो आपका वेट कर सकती है, जो कि प्रॉब्लमैटिक हो, तो भगवान चाह रहे हैं आप अपना रूट चेंज करो, है ना। तो आप इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर भगवान कह रहे, मानो आपने अभी मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। देखो आपने एक बिल्डिंग बनाई, ठीक है। बिल्डिंग आप जो ब्रिक्स हैं उनको रख रहे हो, लेकिन जो उसमें सीमेंट डलता है ना, आपने ऐसे उठा के डाल दी कि चलो डाल देते हैं फिर बन जाएगी। लेकिन क्या हुआ, जब आपने उस ब्रिक पूरी वॉल को खड़ी कर दी, अब वहाँ से क्या हो रहा है, अचानक से आप देखोगे पूरी वॉल गिर गई। तो वॉल गिर गई, क्यों गिर गई, क्योंकि फाउंडेशन आपने सही नहीं, आपने कहा कि अरे ठीक है चल जाएगा, अरे हम कर लेंगे। लेकिन डिवाइन नहीं चाहता कि आप वो चीज़ कर दो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप एडजस्ट करो, या फिर आप ऐसे ही रखे रहो। मानो उस घर में आप रहने लग जाओ और अचानक से रहते रहते वो घर गिर जाए, तब क्या करोगे। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको वो कोई चीज़ ऐसी नहीं करने देंगी, या माँ काली आपसे कह रही है कि ऐसी किसी भी चीज़ की, ऐसे किसी भी आइडिया सिचुएशन के साथ अपने आप को स्टक नहीं रखना है
जो कि एक्चुअल में आपके लिए सही नहीं है। तो ये कंटिन्यूस जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आते हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि वो आपको रोकना चाहते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, दुनिया को मिल रहा है आपको नहीं मिल रहा। इसका मतलब यही होता है कि माँ चाह रही है कि जो भी आप ये कर रहे हो, इस नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप रेडी नहीं हो, या फिर नेक्स्ट चैप्टर में जब आप जाओगे तो ये काम आपके साथ नहीं जा सकता, ये क्वालिटीज़ आपकी नहीं जा सकती, ये एबिलिटी आपके साथ नहीं जा सकती, या जिस तरीके से आप लाइफ को देख रहे हो, जिस तरीके से आप अभी काम कर रहे हो, ये चीज़ आपके नेक्स्ट चैप्टर में नहीं कर सकते आप। तो इसको चेंज होने की ज़रूरत है। आपके हैबिट्स हो सकती हैं, आपकी जगह हो सकती है, या कोई पर्सन हो सकता है। हम हमेशा कहते हैं डिफरेंट चीज़ें हैं सबके लिए, या जिस रूटीन में भी आप हो, मानो आप अभी ऐसे हो जो कोई रूटीन नहीं बना के रखे हो, लेकिन अब आपके नेक्स्ट चैप्टर आपको डिसिप्लिन रूटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि आपको रूटीन मेंटेन करने पे एक कहा जाए, मानो आपकी हेल्थ अचानक से ख़राब हो जाए, आप उस दिन में आपको रूटीन से खाना पीना बाकी चीज़ें करने को दी जाएगी कि आप समझो डिसिप्लिन क्यों है ना। आई होप जिसके लिए मैसेज है, क्योंकि हेल्थ का मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। दूसरी चीज़ है, अगर आप लोग हीलर हो, है ना, जैसे, या फिर अभी आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करो, तो आपकी लाइफ की हीलिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ट्रैवल से आएगा। आप जितना ज़्यादा ट्रैवल करोगे, या अभी आप जितना ज़्यादा ट्रैवल करने निकल जाओ, आई होप मतलब अभी आप ये कहोगे कि रशिया फाइनेंशियल भी तो होता है, कैसे घूमने निकलते। देखो, हमेशा ट्रैवल का मतलब ये नहीं है कि दूर ही निकल जाओ, थोड़ी मोड़ी जगह कहीं निकल जाओ, है ना, नहीं समझ में आ रहा है पार्क निकल जाओ, रोज़ थोड़ा थोड़ा बॉडी को मोशन दो, मूवमेंट दो। अगर आप एक ही जगह स्टक बैठे रहोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। अभी आपकी जो मेजर पोर्शन ऑफ हीलिंग है, ये मंदिर, है ना, मस्जिद, गुरुद्वारा, जिस भी रिलीजन से आप हो वहाँ जाओ, भगवान से कनेक्ट करो। बाहर कहीं जाना चाहते हो वहाँ जाओ, बट लाइफ को भी आपको मोशन देना है। अगर आप अपनी बॉडी को, इस वेसल को, जो आपकी सोल की वेसल है, दैट इज़ योर बॉडी, इसको आप मोशन नहीं दोगे तो हाउ यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट योर लाइफ टू बी इन मोशन, क्योंकि बॉडी हील नहीं है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली लग रहा है, अगर आप किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, थोड़ा बाहर निकलो, अपना एम्बियंस चेंज करो, एनवायरनमेंट चेंज करो, और आप देखो हीलिंग बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाएगी, है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब वैसे कुछ लोग ना, मुझे ऐसा लग रहा है, शमनिज़्म के बारे में अगर नहीं आप पढ़े हो, पढ़ने की ज़रूरत है ना, कुछ वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन रिवील होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बट आप लोगों को लिटरली भगवान जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है ना। जाओ, मंदिर जाओ, जिस भी डेटी को मानते हो उनकी पूजा करो, स्पेस में जाओ, वो वाला स्पेस नहीं, उस स्पेस में जाओ जहाँ पे मन को शांति मिल रही है, हीलिंग मिल रही है, जिस भी वे में आपको हीलिंग मिल रही है। आप कुछ लोग कहेंगे ऋषि, इफ़ आई एम एक्चुअली यूजिंग अदर सब्सटेंसेस, वहाँ से भी उनको हीलिंग मिलती है। वो नहीं करना, लो वाइब्रेशंस में जाना नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ना स्पिरिचुअलिटी को ऐसे भी जोड़ते हैं, शिव जी भी अपने आप में ऐसे थे वैसे थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अपने कंफर्ट के लिए आजकल इंसान ने कुछ भी बना दिया। हाँ, भैरव देव को चढ़ता है, भैरव बाबा को चढ़ता है, एल्कोहल चढ़ता है, मुझे ये पता है। आजकल ना हम एक्चुअल में तंत्रा को एक्सप्लोर कर रहे थे। पायल के मैसेजेस मुझे काफ़ी हद तक लग भी रहे कि हाँ, जब ये स्टार्टिंग में शुरू हुआ था तो आई एक्चुअली डिडंट थिंक कि ये मेरे लिए भी हो सकता है। बट बात मुझे याद है कि अरे हाँ, आजकल हम ही तो हैं जो खुद तंत्रा देख रहे हैं। ये कार्ड पायल 1 में भी आया था। आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोचते हो ना, तंत्रा का मतलब जो होता है ब्लैक मैजिक होता है, बट नहीं, तंत्रा इज़ अ काइंड ऑफ मेथड। तंत्रा मेथड है लियोनार्ड, ओके। तंत्रा ना मेथड होता है किसी भी चीज़ को सही करने का। तो जब आप सही तरीके से काम करोगे, इट इज़ अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मेथड, है ना। हमेशा ऐसी चीज़ों को आप नहीं कर सकते। कन्फेशन, ओके। एक और कार्ड लेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द मैसेज। तंत्रा गाइस, अब क्या कहे, अपनी पावर को कहे, उस पावर को कहे, क्या कहे, इट इज लाइक तंत्रा। अभी तंत्रा के बारे में बात करी थी ना मैं। गाइस देख लो, ऋषि कहती है तो झूठ नहीं कहती। गाइड्स कंफर्म करता है। ओके, माँ काली यहाँ पे है ना, प्रोटेक्शन। देखो, रेनबो, अभी हम रेनबो की बात करते हैं, पाइल 1 में आई थिंक रेनबो की बात कर रहे थे। वैसे हम लाइक ओवर, थैंक यू माँ काली, है ना। चलो अच्छा बात करते हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है आजकल आप लोगों को बाहर की दुनिया को देख कर के आप बड़े परेशान हो। कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि आप बाहर के लोगों को देख के परेशान हो। हम बीच बीच में ये कॉमेडी भी कर लेते हैं ना, इतना सीरियस मैसेज देंगे तो आप लोग भी परेशान हो लोगे कि अरे रोशी से इतनी सीरियस बातें करती है। अच्छा देखो, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनजाइटी अगर आपको हो रही है तो आपको इस चीज़ को काम डाउन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, भगवान से जुड़ो, मंदिर जाओ, घूमने जाओ, पार्क में जाओ। कुछ लोग नहीं कहीं जा पा रहे हो, गली में रात को टहल लो, कुछ करो, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करो, क्योंकि एनर्जी ग्राउंड नहीं होगी तो नो मैटर आगे बढ़ भी जाओगे ना, ये चैप्टर का पूरा धुआं साफ भी हो जाएगा ना, तब भी वो सेटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस नहीं आएगी जो आनी है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस चीज़ को करो। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन इफेक्ट नहीं देने होते हैं। आप समझ रहे हो? अफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आएंगी प्रॉब्लम्स तो कुछ ना कुछ तो दिखेगी। एक गाड़ी है, वो हमारी वॉल को आके मारेगी तो ऑब्वियस है कि हमारी वॉल अफेक्ट होगी, थोड़ी बहुत इधर उधर होगी, लेकिन इफेक्ट ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी वॉल गिर गई। समझ रहे हो मेरी बात को? इफेक्ट और अफेक्ट दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। अफेक्ट कर रही है तो हाँ थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त होगी, ज़्यादा हिंदी हो गई। लेकिन इफेक्ट कैसा डाल रही है? कहीं हमारे घर की फाउंडेशन तो नहीं गिरने वाली है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके बाद सब खत्म। तो वो चीज़ ध्यान दो कि आए प्रॉब्लम्स लाइफ में दिखेंगी ज़रूर, बट आप किस तरीके से उस पर रिवर्ट कर रहे हो, किस तरीके से आप उस चीज़ को देख रहे हो, ये आपको देखने की ज़रूरत है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली आप लोगों को ना ऐसा लग रहा है जैसे पानी के पास मुझे बहुत यहाँ पे वाटर, या तो आप लोगों में से कुछ लोगों का कैंसर, आइसिस, स्कॉर्पियो है ना, सन मून राइजिंग भी हो सकता है, ये आपके चार्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तो ये मोदी जी, चलो अच्छा हम क्या बात कर रहे थे, तो आप लोगों को ना लिटरली पानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। जाओ वाटर बाथ लो, जितना ज़्यादा पानी के साथ काम कर सकते हो। हमें नहीं पता आप क्या करोगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप आसपास आपके बीच वगैरह में जाने को सोच रहे हो, चले जाओ, मेरी बात मानो, बहुत हीलिंग लेकर आओगे। जो सॉल्ट वाटर बाथ में बेसिकली कहते हैं ना, ले लो, वहीं से आपकी आधी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग हो जाएगी। चले जाओ, ठीक है। चलो अच्छा ना, अगर हम बात करें और मैसेजेस की, तो आपको ना इधर कुछ जो कन्फेशन का कार्ड है, आपको इसमें लग रहा होगा कि ऋषि कहने जा रही है कि अरे वाह किसी का कन्फेशन आने वाला है ना। अपने आप से पूछो, खुद से खुद का कन्फेशन दो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद ही को डिनाई कर रहे हो, मतलब आपको पता है कि ये चीज़ है, ये पर्टिकुलर पर्सन जैसे मेरे लिए नहीं है, बट फिर भी कन्फेस नहीं कर पा रहे हो। पर्टिकुलर चीज़ आप गलत करो, आपको पता है, लेकिन आप अपनी सोल को कन्फेस नहीं कर पा रहे हो। अपने आप को शीशे में देखो, अपनी आंखों में देखो, इट इज़ गोइंग टू बी द पोर्टल टू रीच टू योर सोल। और फिर अपने आप से पूछो कि क्या ये चीज़ हम सही कर रहे हैं। अपने आप से ही कन्फेस करो कहाँ आप गलत हो, क्या गलत कर रहे हो, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, है ना। जो चीज़ आपको पता है कि आपने गलत कर दी है, आपने बर्बाद कर दी है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। बर्बाद कर दी है तो उसको वापस से बनाना शुरू करो। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपने नहीं की है, आप गलत नहीं हो लेकिन हो गई है, तो उस चीज़ को भी कन्फेस करो, वापस से ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। तो जिस भी तरीके से, कहीं से बैकग्राउंड नॉइस प्लीज़ अवॉइड करना, बार बार हमें बोलना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है अपने आप से कन्फेस करो। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने किसी दूसरे के प्रति गलत कर दी है, उसको जाकर बोलो, अपोलॉजी है ना, अपोलॉजी लो जा करके, तो ये करो। कुछ चीज़ें हमें अपनी लाइफ में रिलीज़ करनी होती हैं, फॉरगिव करना। मुझे बुलेट वाले लोगों से ना नफरत है। हम क्या बोल रहे थे, हम भूल गए। हाँ, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ठीक है। ये जो फॉरगिव एंड फॉरगेट है, इसको करने की ज़रूरत है। लाइफ में आगे जितने कार्मिक टाइज बांध के चलोगे ना, जितने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स लेके ज़बरदस्ती चलोगे ना, उतने ही परेशान होगे। तो जिन लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है छोड़ दो, जिन चीज़ों को, जिन बातों को छोड़ने की ज़रूरत है यहीं छोड़ो। नेक्स्ट चैप्टर में इनका कोई काम नहीं है। दूसरा है ल्यूनर। या तो रिसेंटली जो लास्ट वाला ल्यूनर एक्लिप्स हुआ था, उससे आपकी लाइफ में बहुत सारे झटके आने शुरू हुए। अब इस पैटर्न को याद करना। लास्ट लूनर एक्लिप्स मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट डेट, बट जब भी था उस टाइम से अभी की लाइफ को याद करो और देखो क्या होता चला आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की लाइफ ना वहाँ से अफेक्ट की है। मुझे लूनर एक्लिप्स ही लग रहा है जो प्रॉब्लम दिया है, और इसकी वजह से क्या हुआ है कि एक ऐसा लाइफ
अवेकनिंग पीरियड आपका शुरू हुआ है, जो कि बहुत सारी चीज़ों की क्लिनजिंग भी कर रहा है, आपको बहुत सारे इमोशंस जो आपके बरीड इमोशंस हैं उसको रिलीज भी कर रहा है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि लास्ट ल्यूनर एक्लिप्स से ही आप तंत्रा की तरफ और ज़्यादा इंक्लाइंड हुए हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये मैसेज है कि अगर आप शिव और शक्ति, है ना, ये यिन यांग की एनर्जी, ये बैलेंस की एनर्जी, ये भगवान से कनेक्ट होने की एनर्जी है। तंत्रा इज़ नॉट जस्ट तंत्रा कि जहाँ पे आप पावर पा रहे हो, समझ रहे हो, ये वो पावर नहीं है कि जहाँ पे दूसरों को आप मैनिपुलेट कर रहे हो। तंत्रा इज़ मोर ऑफ अ मेथड जहाँ पे आप अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बढ़ रहे हो। तो जब आप अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को लेकर के तंत्रा भगवान की उस साधना को करते हो रेदर देन कुछ पाने की इच्छा से, तो वो आपके लिए ज़्यादा रिजल्ट लेकर के आएगा। आप देखो, जब भी आप भगवान की सही तरीके से पूजा कर रहे हो, भगवान को सही तरीके से अपने लाइफ में इन्वाइट कर रहे हो, तो आप अक्सर देखना कि आपकी लाइफ पे ये मटेरियल चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं, अपने आप ही आना शुरू हो जाती है। मेन जो चीज़ आएगी वो पता है क्या हो जाती है, वो आती है अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन, अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें, है ना, जो आप अपने पास्ट लाइफ में आपने की थी, है ना, पूजा पाठ, कर्मा बैलेंस होना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। ऊपर से आपको एक ऐसा पार्टनर आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो जो आपकी शिव की शक्ति और शक्ति का शिव बनेगा, समझ रहे हो, मतलब बैलेंस की एनर्जी। तो क्योंकि एक स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिव पर्सन के लिए, है ना, वैसे ही पार्टनर ज़रूरी है, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशंस में आते हो, तो आप ऑटोमेटिकली डिवाइन आपको वही पार्टनर भेजेंगे जो आप इस एनर्जी से अलाइन होगा। अदरवाइज जितने भी आप रिश्ते बना लो, काम नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए लिटरल ट्विन फ्लेम या डिवाइन काउंटर पार्ट का रिश्ता है जो आपकी लाइफ में आने को रेडी है, ठीक है। मुझे आप लोगों के लिए बहुत बहुत सारी प्रोटेक्शन दिख रही है। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि देखो गाइज, हम बार बार कह रहे हैं ये सी, ये बीच, ये जो आपको खटखट सुनाई दे रही है, ये वो हो रहा है कंस्ट्रक्शन मेरे घर के जस्ट बगल में। देखो, अगर आप इसको देखो, ये है बीच, ये है बीच वाटर, और ये है बीच। ये कह रही हूँ गाइज, ऐसे ही नहीं बोल रहा, स्टारफिश। अब बताओ हम और क्या कहें, विजन क्या कहें, पानी, चले जाओ भैया, पानी बुला रहा है आपको, जाओ जाओ जाओ, जल्दी से जाओ, घूम के आओ। हाँ, तो इससे क्या होगा, हम आपको क्या बता रहे थे, तो बहुत सारी प्रोटेक्शन आ रही है लाइफ में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन आप फिर भी प्रोटेक्ट किए जा रहे हो। तो एट दैट टाइम आपको हर एक दिन भगवान का शुक्रिया अदा करना है, डिवाइन एनर्जीज़ का शुक्रिया अदा करना है। माँ काली आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रही है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शिव जी भी हैं, माँ दुर्गा, शिव जी, माँ काली, है ना, और हनुमान जी भी, अगर आप पूजा बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। आप लोगों की एनर्जी ऐसी है ना कि जितनी बार हम कार्ड निकालने चलते हैं गिर जाते हैं। पहले में इतना नहीं हुआ था जितना आप लोगों में कार्ड्स गिर रहे हैं। 1 मिनट, एस ऑफ पेंटिकल्स गिरा था। अब हम बात कर रहे हैं ब्लेसिंग्स की। हे माँ काली, हमें बताएं हमारे पाइल टू के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आज कुछ लोग कहेंगे ऋषि सुंदर नहीं लगी, 6 ऑफ वॉन्ड्स। पता चले हम आज अपने आप को भी सुंदर नहीं लग रहा है। बहुत गट्स चाहिए ना, इतना बिना फिल्टर के बाहर आना। अच्छा, डेथ, रिबर्थ, देखो हम कह रहे थे ना, डेथ की एनर्जी है, बहुत बहुत पावरफुल कमबैक होने वाला। मैजिशियन, गाइस आर यू किडिंग, आर यू किडिंग, इतनी प्यारी एनर्जी, इतनी ब्लेसिंग्स कहाँ लेके जाओगे, थोड़ी सी मुझे भी दे देना। अच्छा चलो, अगर हम बात करें ब्लेसिंग्स के तौर पे, जैसे कि पहली चीज़ है, जिन भी लोगों ने सोचा कि अब आप ख़त्म हो, आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, उनको ये बताने की ज़रूरत है आपका कमबैक बहुत पावरफुल है। माँ काली इज़ मेकिंग वेरी वेरी श्योर ऑफ इट कि आपका जो कमबैक है फुल सर्कल लाइफ का, वो इतना पावरफुल हो कि सारे लोगों की ना आंखें ऐसे ऐसे हो जाए, ओह माय गॉड, ये कौन आ गया इतना शाइन करते हुए। लाइफ में बेसिकली क्या हो रहा है पाइल टू आप लोगों के लिए, आप लोग ना एक ऐसे पीरियड में हो जहाँ पे आपके ऊपर ऐसे क्लोक डाल दिया गया, बिल्कुल
शाइन नहीं कर पा रहे हो, तो लोगों को लग रहा है कि अरे अब ख़त्म हो गया, है ना। बट ये जैसे ही कपड़ा हटेगा, ये जो टाइम है हटेगा, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एकदम ग्लो कर रहे हो, एकदम शाइन करते हो बाहर। मुझे ना यहाँ पे लिटरली वो मजिशियन का कुछ चीज़ याद आ रहा है। जब मैजिक होता है तो वो ऐसे यहाँ से कपड़े हटाते हैं तो कुछ ना कुछ एकदम आउट ऑफ द ब्लू कुछ अलग सा आता है, जिसमें एवरीवन इज़ लाइक बीइंग वेरी एस्टोनिश्ड, वेरी लाइक इन दैट शॉक एनर्जी। कुछ ऐसा आप लोगों के साथ होने जा रहा है ना, कि ये मैजिक जो है ना, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि आपकी लाइफ में हो सकता है। सब सोच रहे हैं कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन लिटरली हो रहा है। दिस इज़ मोर अबाउट फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, करियर ब्लेसिंग आ रही है, कुछ ऐसा जिसको जो ना ग्रो होने में टाइम ले रहा है, कुछ ऐसा जो ग्रो होने में टाइम लेगा, लेकिन इसकी रूट जब सेट होगी तो नो वन विल बी एबल टू एराडिकेट इट। समझ लो, निकाल नहीं पाएगा, डी रूट कोई नहीं कर पाएगा। कुछ इतना स्टेबल आपकी लाइफ में हो रहा है, चाहे वो आपका करियर हो, फाइनेंसेस हो, रिलेशनशिप हो। इस टाइम आप जिस चीज़ में अपनी एनर्जी डालोगे, लिसन टू मी केयरफुली पाइल टू, इस टाइम आप जिस भी चीज़ में अपनी एनर्जी डालोगे उसमें आप विक्टोरियस ट्रियम्फेंट होकर के निकल रहे हो। 6 ऑफ वांड एनर्जी इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, बिकॉज स्पॉटलाइट पड़ रही है आपके ऊपर, स्पॉटलाइट पड़ने वाले, मैंने कहा ना आप शाइन करने वाले हो। यहाँ देखो कितने सारे लोग ऐसे जैसे हाथ, तो बहुत सारा नेम फेम रिकॉग्निशन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जहाँ लोग आपको पहचाने आपके काम के लिए, जहाँ लोग आपको पहचाने आपके लिए, तो इस चीज़ में देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना। तो बहुत बहुत सारी स्टेबिलिटी है। जो भी आप बनाना चाह रहे थे देर में आ रहा है, लेकिन ऐसा आ रहा है कि जिससे लोग कहेंगे कि ओ माय गॉड ऐसे कैसे हो गया। जैसे लोगों को लगेगा रातों रात हो रहा है, लेकिन हम कहेंगे ये आपका हार्डवर्क है, ये आपका काम है, ये आपके कर्मा है, जिसको आप कंटिन्यूसली मतलब कर्म करके कमाने की कोशिश करो और बिल्कुल सही वे से कमा रहे हो। ये लक नहीं है, आउट ऑफ लक आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है। इसके लिए आप काम करो, उसके लिए आप रोकते हो, उसके लिए आप परेशान होते हो, और आप इसमें दिन रात मेहनत कर रहे हो। तो जो मजिशियन की एनर्जी है, आप उस पर ना दिन रात एनर्जी डाल रहे हो। मतलब किसी भी तरीके के, कुछ लोग होते हैं पैसे डालते हैं, कुछ लोग होते हैं मतलब इमोशंस डालते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप अपना सब कुछ इस पर डाल रहे हो। जो भी अभी आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो ना, आप इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, हर तरीके से कनेक्टेड हो। आप चाहते हो कि आपकी खुद की अपनी आइडेंटिटी, आप अपना खुद का कुछ कर सको, या फिर आप चाहते हो कि जो भी आप बना रहे हो बस ये फल फूल जाए। समझ रहे हो। तो अगर ये आउट ऑफ करियर वाली थिंग है तो लिटरली आपकी लाइफ में होगी। अगर आप अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करो तो वो भी हो रही है, और इस तरीके से हो रही है ना कि आपके 4 लोग जो आसपास से नहीं रहते, 4 लोग क्या कहेंगे, तो यही 4 लोग आकर के आपसे कहने वाले हैं कि दे आर प्राउड ऑफ यू। आई लिटरली हर्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो माँ काली कह रही है कि इस टाइम किसी पे मत ध्यान दो, आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। दैट आई एम गिविंग यू एज अ मंत्र, है ना, माँ काली की तरफ से। माँ काली का हाथ ना छोड़ना, उनको पुकारो, जब भी परेशान हो माँ काली को पुकारो। दूसरा, पानी में जाओ, घूमने जाओ, हीलिंग करो, कुछ भी करो, जाओ, ठीक है। तीसरा इज़ ऑल अबाउट अपनी इस बॉडी का ख्याल रखो, ठीक है। अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये रखना ज़रूरी है। ये वेसल है आपकी लाइफ की ग्रोथ की। इसका ही ध्यान नहीं रखोगे, हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा। अपनी फूड हैबिट, ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट, जिस भी तरीके से आपको लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है, स्पेशली कुछ लोगों को जिनको सर दर्द बहुत रहता है, अगर आपको सर दर्द बहुत रहता है, एंजाइटी बहुत रहती है, अपने आप को ग्राउंड करो, ठीक है। क्योंकि ब्लेसिंग्स जो आ रही हैं अब इस डिस्ट्रक्शन के बाद, इस टावर मोमेंट के बाद, जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ट्रस्ट मी, इफ़ यू गाइज ट्रस्ट मी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं, आई एम हाईली ग्रेटफुल फॉर दैट। तो गाइज ट्रस्ट, मार्क माई वर्ड्स, सबके लिए अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है, ठीक है। किसी के लिए जल्दी आएगी, किसी के लिए देर में आएगी। एज आई टोल्ड यू, स्पिरिचुअल जर्नी का पाथ सबका अलग अलग होता है। कौन कहाँ कितने टाइम में पहुँचेगा ये भी सबका अलग अलग होता है। तो ऑब्वियसली है कि ब्लेसिंग्स तक पहुँचने का टाइम भी अलग अलग है, लेकिन डेस्टिनेशन जो है वो सबकी सेम है। और जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मार्क माई वर्ड्स, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक माइंड ब्लोइंग, ठीक है। तो इसी हैप्पी वाली रीडिंग के साथ हम ये रीडिंग
आज यही रैप अप करते हैं। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, आई होप आपको बहुत सारे आंसर्स मिले हो, आई होप आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो इन गाइडेंस के साथ, ये हेल्पफुल हो आपके लिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हाथ जोड़ रहे हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो लेकिन यहाँ करोगे तो लोगों को और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, हमेशा ये कहते हैं, उनको समझ में आएगा, है ना। तो फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जब भी वीडियोस आए तो पता चल जाए आप लोगों को। और अगर कोई सजेशन हो, कोई इम्प्रूवमेंट हो जो आपको लगता है होनी चाहिए, बस ये मत कहना कि रोज शक्ल से तैयार होकर आना, हम डर गए देख के। उसके अलावा कुछ भी हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।